बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी ईद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़ आज हमने न्यू नॉवल रीड करना है, तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और सॉरी थोड़ा लेट हो गया, लेकिन बस बिज़ी थी थोड़ा सा ना। आए नॉवल रीड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। सब कुछ वही था जो आज से 3 साल पहले था। वैसे गांव के नीम पुख्ता घरों से उठता धुआं, वैसे गलियों में खेलते भागते नंग धड़ंग बच्चे, और वही दूर से उभरती पंचक्की की आवाज़ जो इसे बचपन से अजीब यासियत भरी बेकली में मुब्तला कर डाला करती थी। वही घर था, नीम पुख्ता बड़ा सा आंगन और रेलगाड़ी की तरह कतार में बने कमरे। लेकिन इसके बावजूद इसे लग रहा था सब कुछ बदल गया, और यही सच भी था। वाकई बहुत कुछ बदला था, मगर ये तब्दीली बाहर नहीं थी, इसके अंदर आई थी। सोचों से लेकर ख्याल लो जज्बात तक। पहले अगर वो सब कुछ थी तो अब कुछ भी नहीं थी। इसकी ज़ात की नफ़ी करने का बायस सिर्फ एक वजह थी, वो था इसका दिल, वो थी इसकी मोहब्बत। अच्छा जी। शाम गहरी हो चुकी थी। ढलते सूरज की नारंगी किरणें मस्जिद के मीनारों को दहका रही थी। फ़िज़ा में मौजूद खूनगी का एहसास मज़ीद गहरा होने लगा तो इसने अपने गिर्द लिपटी शाल को मज़ीद अच्छी तरह खोल कर फैलाया। हरम पुत्र, अंदर आजा, ठंड बढ़ रही है, कहीं बीमार न पड़ जाना। नानो की मध्यम न कहा सदा आवाज़ पर वो कदरे चौंक कर सोचों के भंवर से उभरती उठकर अंदर चली आई। भाभी अपने छोटे बच्चे को सुलाकर सरमत को खाना खिला रही थी। इसे देखा तो मुस्कुरा दी। आओ बैठो हरम, वो जवाबन मुस्कुराई, मगर ये मुस्कुराहट बहुत ओपरी किस्म की थी। शिला शिपा, यहाँ आ जाओ ना लिहाफ में, वहाँ तो सर्दी बहुत है। हालांकि सूरज निकला था मगर सर्दी की शिद्दत कम ही नहीं पड़ती। इसे कुर्सी पर बैठते देखकर भाभी ने टोका और अपने नज़दीक पलंग पर जगह बनाई। इनके अपनाई तामेज़ लहजे में खलूस भरा हुआ था। हरम जो अंगीठी में दहकते कोयलों को बेख्याली से देख रही थी, चौंक कर नाफहमी के आलम में तकने लगी। सानिया को बताया था रात तुम्हारे भाई ने फ़ोन पर, बेचारी आना भी चाह रही थी मगर उसका भी छोटा बीमार है, ठंड लग गई है इसे। यकीनन तुम्हारा दिल तो नहीं लग रहा होगा कि पिछली बार किसी रौनक कहाँ है अब यहाँ। सारे पंछी उठकर अपने अपने आशियानों में जा बैठे। भाभी के लहजे में महसूस किए जाने वाले उदासी का तासुर था। हरम का दिल के दास होता चला गया तो आंखें जाने किस किस सोच और याद के हमरा भीग गई थी। जी जहाँ पूछे अली शेर, साजिद और अब्दुल राफिज सब कहाँ गए, मगर वही हौसला नहीं कर पाई। जब भी तेरी से उठकर नानों के कमरे में आके खुद से खौफज़दा हो गई थी कि जानती थी अगर मजीद वहाँ बैठी थी तो मजीद ऐसी बातों पर वो ज़बत न छलका दी जिस पर बड़ी मुश्किलों से बंद बांधे हुए थे। अच्छा जी। इस कदर शदीद सर्दी ने इसकी तबीयत ख़राब करके रख दी। खांसी, ज़ुकाम, छींके, इसका बुरा हाल था। इस पर शदीद बुखार, वो 2 लिहाफ ओढ़कर भी कांप रही थी। अहमद भाई सुबह से 2 बार डॉक्टर को घर ला चुके थे। दवा परहेज सब कुछ ही था। इसके बावजूद इसकी तबीयत संभलने में नहीं आई तो नानों के साथ साथ मामू ममानी, अहमद भाई और भाभी भी घबरा गए। अहमद भाई इसे शहर के अस्पताल में ले जाकर इलाज कराना चाहते थे मगर वो मानती तब था ना। अगले दिन इसकी तबीयत कदरे संभल गई। अलबत्ता नकाहत बाकी थी कि पूरा 1 हफ्ता बीमारी काटी थी। भाभी दूध में तैयार किया हुआ दलिया का बाउल इसे खाने पर इशरार करी थी मगर इसका दिल ही ना मानता था। अगर आप लोगों को थोड़ी सी गानों की आवाज़ आ रही हो तो वो भी एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरी जो सौकन बैठी है ना अंदर, भाई मेरा नहीं आवाज़ नहीं कम कर रहा। मैं इसको कह के आई हूँ 2 दफ़ा, तो बस अभी जा रहा है 1 आध दिन में ना, तो अपनी वो अंदर महफिल सारे जमा के बैठे हुए। मैं निकली हुई हूँ रूम से और बैठी हुई, मुझे हर रूम में कोई ना कोई है। ताश लगा पड़ा घर पे। 1-2 दिन में घर खाली हो जाना है। भाई ने भी चले जाना है, जो भी रहने आई हुई है वो भी अपने अपने चली जाएंगी। भाभी दूध में तैयार किया हुआ दलिया का बाउल लिए से खाने पर इशरार कर रही थी मगर इसका दिल ही ना मानता था। इसकी बीमारी का सुनकर सानिया में अपने दोनों बच्चों समेत आ गई थी। क्या हो गया जनाब, आते ही हाथ पैर ढीले छोड़ दिए, इसने छेड़ा तो जवाबन हरम फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। पहले से प्यारी मगर कमज़ोर हो गई। इसका भरपूर जायज़ा लेने के बाद सानिया की राय मस्तनद थी। अरे बस बीमारी ने मेरी धी का मुँह इतना से निकाल दिया और क्या। नाना ने इसका सर अपने सीने से लगाया। अस्सलाम वालेकुम भाई, सुना था बड़े 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 लोग आए हुए हैं। तभी अब्दुल राफ़ी हंसते हुए चला है। इसके सर पर चपत लगाकर ज़ोर से बोला, साथ में साजिद था। हरम का दिल बहुत ज़ोर से धड़क उठा। यकीनन वो भी आया होगा। ये ख्याल ऐसा था कि जिसने सारा खून समेट कर चेहरे पर जमा कर दिया था। कैसी अच्छी लड़की। साजिद के अंदाज़ का वही मुशफ़िकानापन था जिस पर सभी से छेड़ते थे कि वह जवानी बल्कि लड़कपन से बूढ़ा हो गया। अच्छी हूँ, खुद ही तो कह रहे हो। जवाबन इसने साहब का खुश दिली का मुज़ाहरा करना चाहा मगर कामयाब नहीं हुई कि लहजे आंखों ने साथ देने से इनकार कर दिया। निगाहें किस बेताबी से सिर्फ इसे ढूंढ रही थी जिसकी खातिर दिल ने इसे देश निकाला सा 7 समंदर पार का सफ़र करा दिया था। दादी ने फ़ोन पर तुम्हारा बताया तो हमें भाग आना पड़ा छुट्टी का इंतज़ार किए बगैर। साजिद इसके हर लम्हे मायूस होते चेहरे और बुझी आंखों को तकता अपनी कारगुजारी बतला रहा था। जवाबन सरदाब भर के रह गई। चलो अच्छा हुआ, वरना तुम लोग कौन सा आ ही जाते। इसके शौकनपन पर साजिद ने कितनी अजीब नज़रों से इसे देखा। कितना दुख भरा हुआ था इसके इस तरह देखने के अंदाज में। ऐसा समझती हो हमें। इसे लगा जैसे वो कह रहा हो कि अपने जैसे समझती हो मैं। वो अब क्या जवाब देती भला। सर आप
मुजरिमाना अंदाज में झुका था। शेर नहीं आया तुम्हारे साथ? नानो के सवाल ने हरम की धड़कनें उथल पुथल करके रख दी। इसे खुद ही महसूस हो गया कि इस लम्हे ज़िंदगी ने इसके चेहरे पर सांस ली हो इस एक नाम पर। नहीं, बहुत मसरूफ़ है प्रोफेसर साहब, कह रहे थे ईद पर ही आऊँगा। साजिद के जवाब पर हरम का बेतहाशा धड़कता हुआ दिल ऐसे चुप साध किया जैसे फिर कभी नहीं बोलेगा। वो खुद को बहुत थका हुआ महसूस करती फिर से लेट गई थी। केड़ा शेरा सानवी दहा दो। सानी ने अपने दोनों बच्चों भाभी रुमानी के स्पुर्द की और खुद इसके लिए वही पहली लाउबाली जिंदा दिल और शरीर सी सानी बन गई जिसे इसने 3 साल पहले देखा था। साजिद और अब्दुर्राफे तो थे ही छड़े छांड, बस फिर से वही 3 साल पुराना वक्त लौट कर आने लगा, जैसे वही कह के वही शरारतें और सैर सपाटे और रातों को लंबी लंबी महफिलें जमने लगी, मगर वो खुलकर रहती थी ना ही मगन हो पाती। सानी किसी बच्चे को करीब भी न फटकने देती थी, मुँह के मार मार के पीछे की जाती और नाज भरी निगाह हरम पर डालकर कहना भी न भूलती, तुसी ते परा मरो, मैंने अपनी बहन नाल भी गल कर लेंदे हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। हरम की ज़ुबान से फिक्र ऐसे समूह में फिसला और सानिया ने फ़ौरन इस पर अपनी गिरफ्त भी कर ली। तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। इसकी नज़रें गहरी थी, जांचती परखती हुई हरम नज़र चुराने लगी। एक बात पूछूं हरम, सच बताना। सानिया अचानक इसके सर होगी और हरम की घबराहट सवाल सुने और जाने बिना ये रूज पर पहुँचने लगी। तुम्हारी इस वापसी की वजह शेर ही है ना? तुम्हें मोहब्बत होगी इससे? वो सवाल नहीं कर रही थी, अपना तज्जिया बयान कर रही थी। इसका पुरयकीन लहजा हरम को बिल्कुल जर्द करके रखने लगा। लबलब पानियों से भरती आंखें इसकी बेबसी की गवाही देने लगी, जैसे ये आंसू तासुफ मलाल के थे या भेद खुल जाने के सानी समझने से कासर ही रही। अलबत्ता दिल से रंजीदा ज़रूर होगी। फिर गहरा सांस मुतासपाना अंदाज में भरा और इसे पुरमलाना अंदाज में तकने लगी। सिर्फ तुम ही नहीं बदली कमली लड़की, वो भी बहुत बदल गया। मेरा वीर तो वो रहा ही नहीं जो पहले कभी था। हरम ने बेतरह चौंक कर मगर नाफहम नज़रों से सानिया को तका, जिसमें आंखों का वाज़ेह सवाल पढ़कर भी नज़रअंदाज कर दिया। तो इसकी वजह यही थी कि वो इसे मज़ीद दुखी नहीं करना चाहती। की होया सी 3 साल पहले सारा कुछ ही बदलिया पे जड़ा। इसका इंतज़ार करती जब हरम की आंखें थकने लगी थी तब वो चला है, बिल्कुल अचानक, बिना किसी इत्तला के। सर्दी दिनों अख्ताम पसीर हो चुकी थी, मौसम बहार की आमद थी और गुलों में शगुफ़े फूट रहे थे। ऐसे शगुफ़ा हरम के दिल में भी इसे रूबरू पाके फूटा था। वो बरामदे में पीछे चारपाइयों में से एक पर सबके हमरा बैठी थी। सब जब सहन और बरामदे को अलग करती ग्रिल की जाली का दरवाज़ा खोलकर भाभी का बड़ा बेटा भागता हुआ इस्तेदा के साथ वहाँ आया। बड़ी अम्मी चाचू आ गए। वो फिर नहीं चौंकी के जहन में साजिद या अब्दुर्राफे का ख्याल आ सका था, मगर जब वो ड्योरी से बैग कांधे पर डाले आंगन में आया तो सबसे पहली निगाह इसकी उठी थी। लाइट के खद्दर के शलवार सूट में इसका नुमाया होता लंबा कद इस लिबास में बेहद जच रहा था। जिसम पहले की निस्बत भर गया था, कांधे मजबूत और चौड़े हो गए थे। इसके तीखे नकुश बेनियाजी के तासुर को समेट कर अनोखी कशिश देने लगे। फ्रेश शेव की निलाहटें इसे ताज़ातन ज़ाहिर कर रही थी। वो इसे देखती रह गई थी। देखा तो अली शेर ने भी था, मगर सिर्फ एक नज़र, इंतहाई सरसरी किस्म की, जैसे रास्ते में पड़ी किसी भी चीज़ पर पड़ जाती है, उड़ती पड़ती सी निगाह। वो भी ऐसी ही थी। इसे लगा इसका वजूद बर्फ़ का गोला था जो शदीद तपश के ज़रिए असर आकर तेरी से घुल रहा था, बल्कि घुल गया था। वो ख़त्म हो गई थी। इसी एक लम्हे में अपना आप बेमानी होता, बेमाया होता देखना कैसा होता है, ये इसने इस लम्हे जाना। ये कितना अज़ियत अंगेज़ होता है, ये भी इसे अब तभी मालूम हुआ। इसकी आंखें जल रही थी और चेहरे से भाप निकल रही थी। इसके अंदर रोने की ख्वाहिश शिद्दत पकड़ रही थी। वो अपनी माँ बहन से मिल रहा था। फिर नानों के आगे झुका। हरम ने सर झुका लिया। अब वो इसे नहीं देख रही थी। इसे साफ लग रहा था इसका ये तवील सफ़र रायगा चला गया। एक पल में हार गई थी वो, सभी कुछ। इसे वो वक्त याद आया था जब इसके सिर्फ एक बार ये कहने पर इसे मर्दों की मूछें अच्छी नहीं लगती। हालांकि इसने आम से एक बात की थी, इसे बिलखसूस नहीं कहा था, मगर वो जाकर शेव करवाया था। फिर तन्हाई मिलते इसके सामने खड़ा होकर बोला, हरम अब देख कर बताओ, मूछों के बगैर मैं तुम्हें क्या लगता हूँ? और जवाब में हरम खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये तुम बिलखसूस मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि तुमने ये बात कही थी और तुम इतने फर्माबरदार हो कि झट से वो बात मान भी ली। इसका सख्त लहजा तन समेट लाया। हाँ, इसलिए कि मैं हर सूरत चाहता हूँ कि तुम्हें पसंद आ जाओ। इसकी शक्ल पर मस्कीनी बरसने लगी। हरम इसे घूरने लगी। इसके तेवर जारहाना और अंदाज तीखा था। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? ओफो, ये मत पूछो, ये राज की बात है। शर्माने की अदाकारी करते वो खाम का लाल होने लगा और ऐनी सी पल सानिया के अचानक के बाद इस बात पर लट गई थी, वरना हरम इसके लत्ते न लेती मुमकिन ना था। शेर, हरम भी आई हुई है, तुम इससे नहीं मिले? नानू की आवाज़ से माली से हाल में खींच लाने का बाइस बनी। इसने चौंकते हुए सर ऊंचा किया और बैग उठाए अंदर की जानी बढ़ते रुका। आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। आपको कैसी आप? पलटे बगैर मैं गर्दन मोड़े वो फॉर्मेलिटी निभा रहा था। कैसा लहजा था, तकल्लुफ़ से भरपूर, न बेगान के लिए न अपना ईद का तासुर देता। सरसरी सा स्पार्ट सा, जिस पर नाराज़ी थी ना जतलाता हुआ कोई एहसास। यानी इसने इससे इस काबिल भी नहीं समझा कि नाराज़गी का हक भी देता। हालांकि हरम को पूरा यकीन था वो इससे बात भी नहीं करेगा, वो तो मनाती हार जाएगी इसे, मगर अब इसे ये भी नामुमकिन लग रहा था। इसका गला भराया और आंखें झिलमिला की वो जवाब में बोलने से कासिर रही। अलीशर की आंखों के सपाट तासुर में खफीफ सा तमस कर पहला अगले लम्हे वो कमरे में जा घुसा था। अच्छा जी, की चांद चाड़ के गई सी हरम बीबी तू? सारी रात बारिश बरसी थी। वो अपने कमरे की वो खिड़की जो नहर के मंजर और खेतों को जाकर करती थी खोले
गोभी के खेतों को बारिश में नहाता हुआ देख रही थी। सारी रात जागी थी, जब 10 बजे से पहले आँख नहीं खुली। जाग जाने के बाद भी बिस्तर में पड़ी गाहे बगाहे गूंज उठने वाली भाभी साजिद और अब्दुर्राफी के अलावा बच्चों की आवाज़ें सुनती रही। नाना अपने बिस्तर पर गाँव तकिए से टेक लगाए ऊँगती थी। हाथ में तस्बीह थी जिसका मोती वो हर बार नींद के झोंके में ढलक जाने वाले सर को चौंक कर आंखें खोलते उठाती गिरा देती। ये भी एक दिलचस्प मंजर था, मगर बात तो सारी दिल की थी जो कहीं लगता ही ना था। बाहर से अली शेर की आवाज़ आ रही थी। वो भाभी को दरवाज़ा बंद करने का कह रहा था, यकीनन कहीं बाहर जा रहा था। ये इसकी मखसूस ताकीद हुआ करती थी। हरम के पास अब इसके हवाले से याद करने को बहुत कुछ था, और आंसू बहाने को इससे भी ज़्यादा बहाने। सो इस वक्त भी आंखें भीगती चली गई। हरम उठती क्यों नहीं हुई यार? नींद पूरी नहीं हुई है? तबीयत ख़राब है? सानिया बोलती हुई कमरे में आई, तब इसने सर्द से भीगे गाल रगड़ डाले। नहीं ठीक हूँ मैं, बारिश फिर तो नहीं शुरू होगी? कसरमंदी से कहती वो उठकर बैठी और लांबे रेशमी से बाल जूड़े की शक्ल में लपेटने लगी। नानू इनकी बातों की आवाज़ पर हड़बड़ाकर सीधी हुई थी, पूरी तवज्जो से तस्बीह पढ़ने में मशगूल हो गई। नानू ने जड्डे नींदे चौक के आ रहे थे, फ़ोन से अड़ते रह के, बीबी सो जा अम्मा जी, फिर उठ के पढ़ लियो, मुँह हाथ धोकर नाश्ता कर लो। बकरे के पायों के साथ नान मंगवाएं, गर्मा गर्म दूध पत्ती और केक। यार तुम्हारी वजह से अब तक मैं भी भूखी फिर रही हूँ। इसके अंदाज की बेचारगी हरम के होंठों पर मुज़म्मिल मुस्कान किसी न किसी तरह खींच ही लाई। हरम ने कुछ कहने की बजाय बिस्तर से पाँव लटकाकर स्लीपर पहने और सरहाने पड़ा दुपट्टा खींच कर शाने पर डाला। छाछ चलो। वो उठकर इससे पहले कमरे से निकली तो ऐन इसी पल अली शेर भी अपने ध्यान में बराबर के कमरे से बाहर आया। दोनों की नज़रें महज एक लम्हे को चार हुई। अगले पल अली शेर नज़र बदल गया। हरम के दिल से जैसे होक उठी। वो इसकी इस तकलीफ रवैये से बचने की खातिर तो छुपी बैठ फिरती थी, और अपने तेईस के घर से निकल जाने का यकीन करके बाहर आई थी। मगर भाई आप खफा है हरम से? रात भी आपने अच्छे अंदाज में बात नहीं की इससे। इसकी सोचों को धचका लगाने का बाइस सानिया की शिकायती आवाज़ थी। वो इसे रोकने की मुमकिन सही करती अगर जैसे ज़रा सा भी गुमान होता, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। वो यूँ थी जैसे ज़मीन में गड़ी और ठिठक तो शेर भी गया था। इसने पलटकर पत्थर बनी हरम को नहीं, सानिया को देखा था। ये नज़रें तादीबी नज़रें थी, जब भी सानिया की रंगत में तगैर पैदा होता चला गया। मैं मामूली बातों को हरगिज़ अहमियत देने का कायल नहीं हूँ। तुम्हें गलत फहमी हुई है। कल इनसे नॉर्मल बिहेव था मेरा, जैसा किसी भी आम रिश्तेदार से हो सकता है। मेरा ख्याल है तुम्हें समझ आ गई होगी। एक साथ बहुत कुछ इतलाकर वो लंबे लंबे डग भरता अपने पुरअतमाद अंदाज में वहाँ से निकलता चला गया। हरम का सख्ता मज़ीद गहरा हुआ था। सानिया की शर्मिंदगी का भी अंत शुमार नहीं रह सका। तुम तो हमारे पास आकर बैठती नहीं हो, हमने सोचा खुद तुम्हें बोर कर लेते हैं जाकर। वैसे किन सोचों में डूबी रहती हो? नानों के पलंग पर वो इनकी गोद में सर रखे आंखें मूंदे लेटी थी, जब भाभी अपने दोनों शरीर तरीन सबूतों समेत इसके पास आ गए। इनके शिकवे के जवाब में इसके चेहरे पर खजालत आमेज़ तासुरात उभरे। बजाय कुछ कहने को महज खिजल अंदाज में मुस्कुराई। चाय पियोगे तुम लोग? तभी सानिया ने अंदर झाँका। भाभी की तो जैसे बादशाह खुल गई। नेकी और पूछ पूछ। इन्होंने शरारत से कहते सानिया के हाथ में मौजूद ट्रे से सबसे बड़ा मग उठाया। वो इस धांधली पर इन्हें घूरती रहेगी। साजिद, अकील और अब्दुर्राफी भी जैसे चाय की खुशबू सूंघते हुए आए थे, और बाकायदा झगड़ा होने लगा कि सानिया बेचारी ने महज 4 कप बनाए थे। अब नानों का और भाभी के साथ हरम नानों का और भाभी के साथ हरम। इन तीनों के आने से ये हुआ कि आधा आधा कब तक सीम हुआ, मगर साजिद कहाँ आसानी से मुतमिन हो सकता था जब ये अकील पर चढ़ दौड़ने लगा। मुझे आधी से भी आधी दियत तुमने, बददियानती है ये। वो चीख रहा था। हरम मुस्कुराएगी। मुझसे ले लें, सारी ले लें। इसने अपना मग बढ़ा दिया। साजिद ने कंधे झटके थे और कमाल दर्जे की बेनियाजी के साथ मग लेकर सिप लेने लगा। मुँह सद के चली जाए, एड्डे चाह शुदाई। अभी मेरे घर वाले भी सारे जाकर पी के आए। मैं गई थी साथ, लेकिन मैंने नहीं पी। मुझे चाय नहीं पसंद, मैं नहीं पीती। इस पर वफादारी के मुजाहरे पर वो जो हर तरफ से इसे लताड़ा गया था, इस पर ध्यान किसने देना था? और सुना है हरम जी, आपका लंदन कैसा है? सुना बड़ी ठंड पड़ती है वहाँ। अब्दुर्राफी के सवाल पर वो महज मुस्कुरा के लगी। हरम बहुत बदल गई है। भाभी का तज्जिया भरपूर था। हरम बौखलाई इसकी नज़र बेख्तियार सानिया से मिली, घबरा कर झुक गई, मगर इस मौजू को तूल पकड़ता नहीं देख सकती थी। जब आगे किसी ने झुककर भाभी की गोद में मौजूद इनके बेटे के फूले रुखसारों को सहलाया। आपका बेबी बहुत क्यूट है। मकसद इनका ध्यान बटाने इस मौजू से हटाने का था, मगर उल्टी आंतें गले पड़ने वाली बात हो गई थी। इस तरह के दो नहीं तो एक तो लाजमी बच्चा तुम्हारी गोद में भी खेल रहा होता, अगर इस वक्त शादी से मना ना करते। भाभी ने मजाक में कहा था, मगर हर मजाक ज़रूरी नहीं बेज़रूरी। ये संगीन बात थी जिसे भग से उड़ा के रख गई थी। तो ऐन इसी वक्त अली शेर की वहाँ इत्तफाक की आमद थी। इसी दरवाजे में खड़े पाकर हरम को अपने हलक में कांटे चुभते महसूस हुए। आपके मैके से फ़ोन है भाभी। वो यूँ बात कर रहा था जैसे कुछ भी ना सुनाओ। चंद कदम बढ़ाकर फ़ोन भाभी को थमा और उल्टे कदमों पलट के, जबकि हरम को संभलने को एक सदी भी शायद कम पड़ती। अच्छा, पिछली दफ़ा उन्हें क्या होना कि मैंने ब्याह कर ला, लेकिन बीबी ने अपने लंदन का जाम होना इनकार मुँह ते मार के तुर गई होनी, तो हुण जे वापस आई तो मुँह नहीं ला रहा। होप सो यही कहानी होनी। इसे नींद नहीं आ रही थी। खिड़की के पार का मंजर दर्द बिखेरता था। बारिश की बूंदें एक तसलसल से गिरती थी और सब कुछ भीगता जा रहा था। दरो दीवार, दरख्त, पौधे, नहर के साथ साथ चलती सुरमई सड़क के साथ इसकी आंखें, इसका दिल भी।
बारिश यादों को दरवा करती थी, सब कुछ फरामोश कराती थी। वो भी फरामोश कर रही थी खुद को भी। तसलसल से 2 दिन होने वाली बारिश ने जाती सर्दियाँ भी पलटा दी थी। कमरे में नाइट बल्ब की नीलगू रोशनी का गुबार फैला था और नारों की हमवार सांसों का जीरो बम इनकी गहरी नींद का पता देता था। इन्होंने सोने से कबल भाभी से कहकर अंगीठी में कोयले लगाकर अपनी चारपाई के नज़दीक रखवा ली। इन्हें मामूल से ज़्यादा सर्दी महसूस हुआ करती थी। हरम की निगाह अंगीठी में दहकते कोयलों पर चढ़ती राख की तह में छुपे अंगारों को खोजती थी। ऐसे अंगारे इसके दिल में भी दहकते थे जिन पर राख की तह मोटी और कभी बारीक होती रहती। मगर आज शाम भाभी ने अपनी बात से फूंक मार के सारी राख उड़ा दी। कितनी तपश थी अब इन अंगारों की, नाकाबिले बर्दाश्त। इसकी आंखें आंसू से लबालब भरने लगी। हाँ, इसका कसूर था, गलती थी। अब तो इस बात को तस्लीम के भी एक अरसा होने को था। इसके अंदर सर्द रातों की यकबस्ता हवाओं की शोरी तासीरी थी जो गुजरे माह साल की गर्द उड़ाकर इन्हीं लम्हों में से घसीटने लगी। वो जो हर बार सोचने पर तकलीफ़ का बाइस बनते थे। ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं थी जब वो मामा के साथ पहली बार पाकिस्तान आई थी। इनकी फ़्लाइट लाहौर के एयरपोर्ट पर उतरी तो मामू अब्दुर्राफ़िक के साथ पिछले 2 घंटों से इंतज़ार में बैठे थे। वहाँ से वो लोग टैक्सी के ज़रिए गाँव के रास्तों पर हो लिए थे। सरसब्ज़ खेतों और बागात का सिलसिला शुरू हुआ तो अब्दुर्राफ़े जो इस दौरान से अच्छा खासा बेतकल्लुफ़ हो चुका था, इसे देखकर मुस्कुराया। कज़न, हमारे बागात देखेंगी? वाई नॉट, जवाब इसने भी खुशदिली का अज़ली मुज़ाहरा करते हुए अमाद की ज़ाहिर की। और तो अब्दुर्राफ़े ने इसी वक्त गाड़ी रुकवा दी। बच्ची इतने सफ़र से थकी हुई है पुत्र, शाम को ले आना बाग दिखाने। मामू को इनका इरादा जानकर इख्तिलाफ़ हुआ था। बहन से बातचीत तय करके टोका तो दोनों मुस्कुराने लगे। नो प्रॉब्लम मामू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाने दे प्लीज़, इसने मचल कर कहा तो मामू को सर हिलाते बन पड़ी। ऊंची नीची पगडंडियों पर अब्दुर्राफ़े के साथ चलती हुए इस अनोखे एडवेंचर से कितनी महसूस होती रही थी। अब्दुर्राफ़े ने इसे बिल्कुल ताज़ा अमरूद और किन्नू तोड़ कर दिए जो इसने शौक़ और इश्तियाक के आलम में वहीं खड़े खड़े खाने शुरू कर दिए। मौसम सर्द था और फ़िज़ा में हर किस्म के फल की मखसूस खुशबू फैली थी। वो गर्दन घुमा घुमा कर और सर ऊंचा करके हर तरफ का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। आइए अब आपको किसी से मिलवाऊँ। अब्दुर्राफ़े से अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ एक जानिब को चल पड़ा। हरम ने इसकी तकलीद की। भाई जल्दी आइए, माँ ने एक जगह थमते हुए मुंह पर हाथ रख कर चीखा। हरम ने इसकी नज़रों का ताक़ुब किया। अब नज़र के सामने हमवार की तार्ज़ थी जिसमें ट्रैक्टर के ज़रिए हल चलाया जा रहा था। अब्दुर्राफ़े का मुखातिब ट्रैक्टर ड्राइवर ही था। यकीनन इसकी आवाज़ ट्रैक्टर के इंजन के शोर में दबकी, मगर ये हरम का ख्याल था। ट्रैक्टर पर सवार नौजवान ने गर्दन मोड़कर इनकी जानिब देखा, फिर ब्रेक लगाने के बाद नीचे कूद और भागने के अंदाज में इनकी जानिब चलाए। पहचाने भाई, कौन है? अब्दुर्राफ़े की आंखों में शरारत नाच रही थी जबकि वह छेंप गया। सुरमैया मामी सूट सर पर बंधा सापा वो पहली निगाह में हरम को बेहद आम सा नौजवान ही महसूस हुआ जिसके चेहरे पर बेहद तमतमाहट थी। मुझे पसंद है, सना बुआ की बेटी हैं। सर का ढाटा उतार कर चेहरे का नादीदा पसीना पहुँचता वो पता नहीं क्यों खिंचल था। हरम को कभी समझ नहीं आ सकी। बस अब्दुर्राफ़े का अंदाज सिर्फ शरारती नहीं था, छेड़ता हुआ भी था। वो महज से घूरने लगा। हरम, ये अली शेर है, मेरे बड़े भाई, जिक्र तो सुना होगा बुआ से आपने। अब्दुर्राफ़े के तारुफ करवाने पर हरम ने इसी बेतकल्फ़ी से इसे मसाफा किया जैसे वो पहले अब्दुर्राफ़े से भी कर चुकी थी। अली शेर भी वैसे ही होंक हुआ जैसे वो अब्दुर्राफ़े को होता देख चुकी थी। वो लड़के होकर शर्माते हरम को बहुत अजीब और मुज़हिका खेस लगे थे। अली शेर ने अपना हाथ इसके मोमी गुलाबी हाथ से निकालते खिफ़्फ़त भरी निगाह अब्दुर्राफ़े पर डाली जब उसको हर ज़ब्त करने की कोशिश में हलकान था। आप खेतों में काम करते हैं? वो इसका जायज़ा लेते हुए सरसरी सा बोली। गाँव के खुले माहौल में पला बड़ा लंबे कद का मजबूत जिस्म का मालिक नजर आता था जिसकी लंबी नोकदार मूछें इसे ख्वाम का मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। होगी सैर या अभी रहती है? इसके बजाय अब्दुर्राफ़े से मुखातिब था वो, जिसके हर तासुर से आज शोखी टपक रही थी। पूछ लें, अगर रहती है तो आप करवा दें। इसका लहजा हमें शोख व शंग था। नहीं प्लीज़, बाकी फिर से, अब चलते हैं वापस। इसके मुदाखलत करने पर अब्दुर्राफ़े कांधे झटक कर रह गया। अब मज़ा आएगा। शेर भाई की शादी होगी और आएगी मेरी बारी। वाह वाह। घर में एक भौंचाल आया हुआ था। सुबह से सफाइयाँ, खाने और जाने क्या कुछ एहतमाम। ऐसे में साजिद लुडियाँ डालता फिर रहा था। सब जानते थे सना बुआ की इकलौती बेटी शेर की मंग है। अपने तौर पर बुआ की आमद को सबने यही समझा वो बेटी की शादी का मामला ही निपटाना चाह रही हैं। हरम बाजी तो बोलती अंग्रेज़ी होंगी, इन्हें तो उर्दू आती नहीं होगी। अकील की परेशानी का आलम भी काबिल दी था। परेशानी तो बन दी थी। वो मैट्रिक का स्टूडेंट था और इंग्लिश में बड़ी बाकायदगी से फेल होता आ रहा था हमेशा से। माँ सद के चली से फिर तेरी टेंशन बांधी, टेंशन जायज़ा पर यकील दे। लो भला, इसमें परेशानी वाली बात ही क्या? हम साफ कह देंगे हमारे शेर भाई भले पढ़े लिखे हैं पर इन्हें एक गिटमिट हरगिज़ पसंद नहीं। उर्दू में बात करें, बल्कि पंजाबी ज़्यादा ठीक है। साने ने भी दांत निकाले और मामी से धमूका खाया जो उनके बकौल काम छोड़कर बातें करने की शौकीन थी। हाँ बिल्कुल भाईजान, वो वाला गाना गाकर कहेंगे, साडे नाल पंजाबी बोल कुड़िए, साडे नाल पंजाबी बोल कुड़िए, सानू हमको तुम कोई नहीं आंदी, सानू गिटमिट नहीं आंदी, साडे नाल पंजाबी बोल कुड़िए। साजिद हमारे जोश में उठकर साथ भंगड़ा भी डालने लगा। इसकी आवाज़ में भांडू जैसी थी। भाभी को हंसी रोकना दुश्वार होने लगा। ए पेप्सी बर्गर फूक पर आन आखिए डाल दे फूक परा
आ खाइए दाल ते चौल कुड़िए, वो इसी जोशो खरोश से झूम रहा था, लहक कर गा रहा था। दाल ने चौल भी फूको परे, साग ने मक्खन लस्सी कहो जी, भाभी ने लुकमा दिया। अब तो नाना और मामी की भी हंसी छूट गई। शर्म तो आती नहीं है ना, सारे इक्को जैसे हैं। मामी दुपट्टे में मुँह छुपाकर हंसी मख्फी रखना चाहती थी, मगर इनकी इस मखसूस अदा से चंडाल चौकड़ी आगा थी। जब भी फैले गई तभी घर के दरवाजे पर गाड़ी रुकने हॉर्न की आवाज़ ने सबको बुखला दिया। याहू आगे साढ़े बड़े भरा दे सोरे ते नाल होने वाली बुढ़ी साजिद के नारे मस्ताना पर मामी ने इसे ज़ोर से झंझोड़ा था और बेदरे घूरा। ख़बरदार कोई गल मुँह से ना निकालना, समझे? अल्लाह जाने इन लोगों का क्या इरादा है। हमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, बच्ची इस माहौल की नहीं, अगर इसकी खुशी नहीं होगी तो खामोशी बेहतर है। मामी की बात से नानो 100% मुत्तफिक थी, मगर इन सब की मुँह लटक गए थे। लो ये क्या बात हुई भला, वो हमारी भरजाई बनेगी? साजिद का अंदाज़ एहतजाजी था। बनेगी तो तब ना जब वो आएगी, देखो कोई नहीं है हरम साथ। सानिया जो खिड़की से आने वाले मेहमानों को देखती थी गुलफशानी करती पलट के बाहर चलेगी। साजिद हैरान होते इसके पीछे रबका, मगर सूरत हाल जानकर इसके सूखते सांस फिर से बहाल होने लगे। ख्वाम का डरा दिया, भरजाई तो आते भरा को मिलने चलेगी। वो किचन में आकर सानिया से कहता दांत न कूच रहा था। सूरज गरूब हो चुका था, मल का अंधेरा धरती पर उतरा तो फिजा में मौजूद खून की गहरी होती चलेगी। मम्मा अंदर किचन में नाना और मामू के पास थी, जब वो किचन में सानिया के पास बैठी से सालन भूनते देख रही थी। चूल्हे में जलती आग की नारंगी रोशनी का साया दीवारों पर लरसा था और माहौल में गोश्त के सारे धुएं की बू फैली हुई थी। सानिया ने हाथ में मौजूद फूंकती को नीचे रखा और सवालिया अंदाज में से देखा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया हरम। कौन सी बात? वो कदरे चौंकी और मुस्तगराना नज़रों से इसे तकने लगी। मैंने पूछा था हम सब तुम्हें कैसे लगे, हमारा घर हमारा गांव तुम्हें अच्छा भी लगा कि नहीं? सानिया पता नहीं क्या सुनना चाहती थी, वो जाने क्या समझी, जब भी सादगी से मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया। यार बहुत अच्छा सब कुछ, तुम सब भी बहुत अच्छे हो, नो डाउट, जब भी तो यहाँ रह रही हूँ, वरना मैं तो एक हफ्ते का प्रोग्राम बना के आई थी। आज कितने दिन हो गए। सानिया के चेहरे पर जो इस जवाब ने रंग में खेर दिए। इसने चमकती आंखों से हरम को देखा। इसी जवाब की तवक्का थी कि इन्होंने मोहब्बत ही बहुत दी थी इसे। हर रात रत जगह होता वो सब कितना शुगर लगाते थे, बैतबाजी, गानों का मुकाबला, हंसी मजाक। हरम कितना इंजॉय कर रही थी इनकी कंपनी। वो बाकी यहाँ आकर मगन थी। इसने वो सवाल अब किया जिसके लिए ये तमहीद बांधी थी। और अगर हम हमेशा के लिए तुम्हें यहाँ रख लें? इसका लहजा मानी खींचता। इसे कुरेदना चाहती थी। जिस नज़रिए से बात कहेगी वो तो हरम के वहमो गुमान में भी ना थी कि सानिया के बरक्स वो इस बंधन से बहरहाल लाइलम थी जो इसके बड़ों ने बांधा था। इसके लिए जब भी खिलखिलाकर हंस पड़ी कि इस बात को मजाक से बढ़कर क्या कह सकती थी। हाँ तो रह लूँगी, बस तुम मुझसे उकताना नहीं। वो हमस गैर संजीदा थी, जबकि सानिया से खुशी संभाले नहीं जा रही थी। सिर्फ सानिया से नहीं, अली शेर को भी लगा इसे हफ्ते क्लीन की दौलत मिल गई। अच्छा जी, अली शेर लोग के गला सुन रहे हैं। मंगनी की रस्म तो हो ही चुकी थी। मैं चाहती हूँ कि सानिया के साथ अली शेर को भी निपटा दूँ। सानिया की बारात के दिन शेर का वलीमा हो जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है सना? नानो ने बेटी को मुखातिब किया, गोया बहू और बेटे के दिल की बात की। मामा का चेहरा लम्हे भर के फीका पड़ा, फिर कदर तौक़ुफ़ से बोली, ये सब तो ठीक है अम्मा जान, मगर मैंने भी हरम से बात नहीं की इस मौजू पर किसी किस्म की भी। दरअसल वो भी वो पढ़ रही थी तो वो गरेजा थी, मुतज़ब्ज़ब थी। तीनों माँ बेटा और बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर नानो ही मुदाखलत कर गई थी। सानिया की उम्र की है हरम, पूरे 19 की हो गई है। शादी को यही मुनासिब उम्र होती है। वो गोया बेटी को तनबीह करी थी। मामा को चुप होना पड़ा। सना बहन, आप हरम दी की फ़िक्र ना करो, मैंने सानी के ज़रिए इसकी मर्ज़ी मालूम करवाई है, इसे एतराज़ नहीं। मोमानी के कहने पर मामा के चेहरे पर हैरानी और गैर यकीनी का गहरा तासर उभरा था, मगर इसकी बाद वजह से बेतहाशा खुश और मुतमिन नजर आने लगी। दिल से इनकी भी यही ख्वाहिश थी। शेर पढ़ा लिखा था, खूबसूरत भी बतौर दामाद इन्हें दिल से कबूल था, बस बेटी पर जबर नहीं चाहती थी। जहाँ तक इस बात इस माहौल की थी तो यहाँ रहना किसने था? वो इकलौते दामाद को इंग्लैंड में सेटल करा सकती थी। हर किस्म की मॉरल सपोर्ट फ्राहम करते हुए इन्हें यकीन था कि इनकी माँ और भाई को भी एतराज़ ना होता, अगर आखिर इन्हीं के बेटे का मुस्तकबिल संवर रहा था। बेटा चला ही ना जावे तेरे नाम, फिर तो कोई मसला ही नहीं। अगर हरम राज़ी है तो वो मुस्कुराते हुए बोली तो सबके चेहरे चमक उठे। मुबारक हो फिर तो, बहुत बहुत, अभी मुँह मीठा करो सब। नानो बारी बारी तीनों औलादों को गले लगाते हुए बोली, पहले एक बारी आप जाके पूछ लो। अम्मा देखे ज़रा अपनी हरम शेर के साथ खड़ी कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल चांद सूरज की जोड़ी है दोनों की, है ना? आज सानिया की ससुराली शादी की तारीख मुकर्रर करने आए थे, जब भी घर में खासी रौनक थी। हरम मामूल के लिबास से हटकर शलवार कमीज़ और दुपट्टे में मलबूस थी। सफ़ेद कलफदार कुर्ता शलवार में नक्सक से दुरुस्त शेर से बात कर हंस कर बातें करती वो अपने दुपट्टे में उलझती हुआ के मबहूत कर देने की हद तक दिलकश लग रही थी। ऐसे में मोमानी ने नानों की तवज्जो से आनी मबजूल करवाई तो वो भी इन्हें देख कर मुस्कुराने लगी। क्या फ़ैसला किया फिर इन दोनों के बारे में? भाभी ने दिलचस्पी जाहिर की। सना बहन कहती है अभी सिर्फ निकाह कर लेते हैं, रुखसती 1-2 साल बाद हो जाएगी, तब तक हरम की तालीम मुकम्मल हो जाएगी और अली शेर भी किसी मुलाजमत से लग जाएगा। जवाब मोमानी ने दिया। चलो ये भी मुनासिब है, भाभी ने सुख का सांस भरा। क्या बातें हो रही हैं? शेर इनकी जानिब चला। भाभी ने इसे शरारत से देखा। तेरे ब्याह की बात कर रहे हैं हम। शेर के चेहरे पर एक रंग आकर ठहर गया। अच्छा, मगर किसके साथ? तिरछी नज़रों को हरम पर टकाए वो जाने के सुनना चाहता था, मगर वो भी भाभी थी से लताड़ के रख दिया। चल वे, इतना भूला है ना जैसे तू जानता ही नहीं।
हो सकता है वो ना जानती हो जिसका मेरे साथ ब्याह करी है। वो बराह रास्त हरम को देखता हुआ मुस्कुराहट ज़ब्त करके बोला। भाभी और शेर इस दौरान बात करने के हरम के पास आ रुके थे, जिसने बेसाख्ता लुकमा देकर गोया शेर को छेड़ना चाहा। हाँ ना भाभी, तो सस्पेंस फैलाने की क्या ज़रूरत है, बता दें हमें भी आखिर वो बदनसीब कौन है जिसका शेर से नसीब फोड़ा जा रहा है। वो जैसे शेर को जिज करने के दर पे थी। शेर के साथ अब के भाभी ने भी चौंक कर बगौर से देखा जहाँ असली सादगी और भोलपन था। आंखों का मासूम तासुर इसके लाइलम होने का गवाह बना हुआ था। तुम्हें वाकई नहीं पता? भाभी टिटकी तो हरम लाजमी नरमी से झुंझलाई। हाँ भाई, अब क्या स्टाम्प पेपर पर लिख के दूँ? अच्छा तो फिर शेर से पूछो या फिर अपनी मम्मा से। भाभी दामन बचा कर खिसकी तो हरम अचंभे से मुबतला होती शेर के सर होगी। बताओ मुझे शेर के बच्चे, ऐसी कौन सी हूर परी है जिसका तुम नाम भी राज तक रखा हुआ है? नाम तो मैं भी नहीं बता सकता भाई, मुझे शर्म बड़ी आती है। मसनूई अंदाज में शर्मा भाग गया। हरम इसे गालियाँ देती रहेगी। माई गॉड, कितने अच्छे ड्रेसेस हैं। वो सानिया के साथ अंदर आई तो नाना ममानी के साथ मम्मा को रंग बिरंग बड़े हद नफीस और कामदार मलबूसात के ढेर में उलझे पाकर इश्तियाक में इस खुशी से कहती लपक कर करीब आई और सुरख कलर का सूट पकड़ कर इसका काम छू कर देखने लगी, जिसकी शर्ट के दामन पर सुरख शुआएं बखेरता हुआ काम बहार दिखा रहा था। तुम्हें अच्छा लगा? ये तो बहुत अच्छी बात है। मामा इसके उजले चेहरे पर बिखरी खुशी के तासर को तकती मुस्कुराई तो इसने पूरी शिद्दत से सर इस बात में हिला दिया। हाँ ना, बहुत ही प्यारे, मगर है किसके? सानिया के? नहीं भाई, शेर की दुल्हन के। नानों की नज़रों में इसके लिए मोहब्बत भरी हुई थी। उफ़, ये तो गज़ब है मम्मा। ऐसा करें, ऐसा ही एक मेरे लिए भी बनवा दे। सी ग्रीन सूट देखते वो मचल कर बोली। इसके अंदाज को देखते हर चेहरे पर मुस्कान बिखरी थी और आंखों में चंद इशारे हुए गोया राज खोल देने का फैसला कर लिया गया। तुम्हारा ये बेफिक्र हो। सानिया ने अपने अंदाज में तसल्ली से नवाजा मगर ठिठक करेगी। व्हाट डू यू मीन? अभी तो ये शेर की वाइफ का था, अब मेरा बना दिया। ये क्या मिस्ट्री है? मिस्ट्री ये है कि तुम ही शेर की दुल्हन हो। आई समझ मेरी बन्नो, सानिया ने खिलखिला कर कहते इसके गले में बाजू हमायल किए थे। हरम शॉक्ड रह गई। व्हाट? दिमाग ठीक है तुम्हारा? इसने गुराने के अंदाज में कर हाथ में पकड़ी शर्ट शदीद तैश के आले में दूर फेंकी। सानिया के साथ ही तुम्हारा भी शेर से निकाह है बेटे, और चुप हो जाइए मामा, फॉर गॉड सेक। वो कानों पर हाथ रख के चिल्लाई। कितनी वहशत दर आई थी इस पल इसके चेहरे पर। वह सब हक तक दम सादिस का गज़ब व कहर देखते थे जो हर लम्हा बढ़ रहा था। सुने मामा, मुझे बस ये बताएं, आपने मुझसे पूछे बगैर ये क्या किया? आपको मेरा स्टैंडर्ड शेर लगा था? शेर? हाउ फनी। इससे बढ़कर भी कोई मुज़क्का बात हो सकती है। इसकी आवाज़ फंकारती हुई थी, इसका लहजा तमस्कराना था। इसके अंदाज में हकारत ही हकारत थी। वो मज़ीद क्या कुछ बोलकर दिल की भड़ास निकालती रही, फिर एकदम पलट के लाल भुप्पू का चेहरा लिए इन सबको शिद्दत छोड़कर कमरे से निकल गई। वो सब समझे थे क़यामत आकर गुजर गई, मगर अभी क़यामत आना बाकी थी। उनकी बाकी रहेगी क़यामत। मुझे साफ लगता है वो मुझे पसंद करती है। बस निकाह हो जाने तो फिर देखना मैं इसे वापस आने से कैसे रोकता हूँ। वो साजिद और अब्दुल राफे के साथ किचन में बैठा आग तपता हुआ कितने बस सूख से कह रहा था, तो ये इसकी सादगी की इंतहा थी। हमाकत की हद थी। सादगी दूसरे लफ्ज़ों में हमाकत के दर्जा रखती है। इसके हाथों इंसान बार बार धोखा खाता, बार बार जलील होता है। फितरी सादगी भी बस औकात किसी सज़ा से कम नहीं होती। इसके हाथ में चमचा था जिससे वो खुश जोश खाती यखनी में घुमाता था। तभी कहर समा तासरात के साथ हरम किचन के दरवाजे पर नमूदार हुई। मिस्टर अली शेर। इसकी सर्द तो तंजिया पुकार पर वो अपना शुगल तक करता चौंक कर मतवज्जा हुआ और इसके चेहरे की कबीदगी और तलखी को नोट किए बगैर फितरी सादगी और असली खुशदिली से मुस्कुरा। आओ हरम, हम यहाँ तुम्हारी बातें कर रहे थे। अच्छा गुड, तो क्या बातें कर रहे थे तुम मेरी? वो 2 कदम चलकर बिल्कुल इसके सर पर चढ़कर फंकारी। अली शेर इसके लहजे की तब्दीली महसूस करके चौंका। इसने ठिठकने वाले अंदाज में कदरे गौर से इसकी सूरत देखनी चाहिए, जिस पर तलखी कदूरत और नफरत का गुबार था। वह हैरान हुआ था और अभी अंदाज़ा नहीं कर पाया कि इसकी इस बात का क्या मकसद था कि वो फिर से मुखातिब करते अंगारे बरसाने लगी। मेरा ख्याल है मुझे खुद बता देना चाहिए कि तुम क्या बातें कर रहे थे मेरे मतलब। ये कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो, या ये कि तुम कितने खुश हो, है ना? मिस्टर अली शेर, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब क्यों देखे? क्या तुम समझते हो कि तुम जैसा आम सा लड़का मुझे यानी हरम शाह को डिज़र्व करता है? इसका लहजा तनका हुआ था। सर्द मुंजमद कर डालने वाला अली शेर का चेहरा जो पहले धुआं हुआ था फिर यकलख पीला पड़ा। इसके बाद इसकी रंगत में तब्दीली और लट्ठे की वान सफ़ेद लगने लगी। ये रंग मुस्तकिल रंग था जो ठहर गया बहुत छाया हुआ लगता था। साजिद और अब्दुल राफे भी कम पेश इस जैसी कैफियत से 2-4 थे, मगर इनकी कैफियत वक्ती थी। जब ये अब्दुल राफे खामोश नहीं रहा, हरम को टोकने में पहल भी इसी ने की। दिस इज़ टू मच हरम, ये बात करने का हरगिज़ भी कोई अच्छा तरीका नहीं। इसका लहजा धीमा ज़रूर था मगर हरगिज़ भी नरम नहीं कहा जा सकता। अंदाज़ की नागवारी और नापसंदीदगी वाज़ेह थी। हरम को इसका यूँ टोकना भी खोला गया जब इसी बदतमीज़ी की लपेट में इसे लेना चाहा। तुम चुप रहो, ये तुम्हारा मामला नहीं है। तुम भी चुप रहो, तुम्हारे अंदाज़ भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें इनकार है? बात ख़त्म। शादी ज़बरदस्ती तो नहीं कर दी? ना होगी। अब्दुल राफे ने सर्द आवाज़ में कहते एक बार फिर अली शेर को देखा, जिसकी कैफियत हमस थी। चेहरे पर रंजो गम के साथ ऐसी टूटती कैफियत थी जिस पर कम अज़ कम अब्दुल राफे निगाह नहीं जमा सकता था। तुम लोगों ने मुझे धोखे में रखा, ये फेयर था? वो फिर चीखी। अब्दुल राफे ने अपनी मरतबे से महज शोला समा नज़रों से देखने पर इत्तफा किया। शोर मचाकर मामला को हवा मत दें हरम बीबी, ये पाकिस्तान ज़रूर है, यहाँ का कानून इतना सख्त नहीं जितना वहाँ जहाँ आप रहती हैं, मगर हम खुद बहुत रवादार और इज़्ज़त रखने वाले लोग हैं। यहाँ मामला छुपाने का मतलब आपको धोखा देना नहीं, महज एक मामूली शरारत थी, सरप्राइज़ करना, जो ज़ाहिर है
हमारी हमाकत साबित हो चुकी। इसके बावजूद नुकसान आपके खाते में नहीं लिखा गया। सो रिलैक्स एंड टेक केयर। आओ अली शेर। आपके अब्दुर्राफ़े का लहजा सख्त हुआ। बात के इख्तिताम पर अली शेर का बाजू पकड़े तेजी से बाहर निकल गया, जो हमस किसी संगी में जिस्म की मानद नजर आ रहा था। हरम तंतराते से इनके साथ पैर पटकती हुई वापस पलटी थी। दौर फिट्टे मुँह तेरे थे एवं तड़फी जा रही फजूल दे विच। फिर जब तक भी वो वहाँ रही, इस अली शेर की सूरत दोबारा नज़र नहीं आ सकी। सानी की शादी तो हो गई थी, मगर जैसे एक अनदेखी उदासी का रंग हर तरफ छा गया। किसी ने भी इससे कोई शिकवा गिला नहीं किया सिवाय मॉम के। वो अलबत्ता ज़रूर बहुत खफा थी और बहुत दिन से बात भी नहीं की। वापस आने के बाद भी वो भी नॉर्मल होगी, अलबत्ता इसके अंदर जैसे कोई कांटा चुभा रह गया। होना तो ये चाहिए था, वो मुतमिन हो जाती, रिलैक्स हो जाती, मगर वो ना मुतमिन हुई ना रिलैक्स। शायद ये इसकी गलती की सज़ा थी या गरूर की। किसी अगर ज़िंदगी में मोहब्बत जैसा एहसास हो अभी, तो इसका हकदार फिर कोई और नहीं ठहरा था अली शेर के अलावा। कितना वहशत से भरा हुआ था ये एहसास, जिसने से कई रातों तक सोने न दिया। शर्मिंदगी, खौफ और बेबसी, कैसे कैसे एहसास ना थे, कैसे कैसे खदशे न थे। वो तो खुद से भी इस हार से कायल न थी। इसी बेबसी के साथ जी लेना चाहती थी, मगर गुजरते वक्त ने इसे बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया था। यहाँ तक कि जब हर प्रपोजल पर इनकार कर दी कि तो मम्मा की नाराज़गी के सामने अपनी बेचारगी रखते हुए बेख्तियार होकर सिसक पड़ी। अब इसके अलावा और कोई मदावा नहीं है। मॉम, मैं समझती थी मैं यूँ ही उम्र गुजार लूँगी, मगर ये भी मुमकिन नहीं। कितनी बेबसी थी इसके अंदाज में। और मॉम, वो तो जैसे गुंग रह गई। फिर ये इन्हीं का मशवरा था कि इन्हीं की दिलाई हुई हिम्मत थी कि वो फिर से पाकिस्तान आने का हौसला जमा कर पाए। अली शेर के हवाले से ख्याल अगर तकवीत का बायस था कि इसने अभी तक शादी नहीं की, तो ये खौफ भी दामन पकड़ लेता था कि अगर वो इसे माफ़ ना कर पाए, इसका यकीन ना कर पाए, तो क्या करेगी वो। लेकिन ये भी सच था कि बहुत चाहत की नज़र नहीं करना चाहती थी खुद को और अपनी ज़िंदगी को। जब भी बहुत उम्मीद और हौसला लेकर बिलाखिर पाकिस्तान आ गए थे। अच्छा, जो तो करतूत खोल के गई सी तो अगे पाकिस्तान हार तो पै नहीं सकते सी, जुतियां तो जरूर पै सकते। सुबह का आगाज़ पे अब कई घंटे बीत चुके थे, मगर सर्दी की शिद्दत में कमी सूरज निकलने के बावजूद नहीं आ सकी थी। जर्द सुनहरी मगर कमज़ोर धूप घर की ऊंची दीवारों से आहिस्ता रवि से फैलती फर्श पर रिंगने लगी। नाश्ते के इख्तिताम पर अब घर की सफाई का मरहला शुरू हो चुका था। हरम ने भाभी के साथ हाथ बटाने की कोशिश की, मगर नरमी और मोहब्बत से मना कर दिया करती। ये कहकर कि आदत कहाँ है ऐसे मुश्किल कामों की। वो नहीं जानती थी कि मगर ये भी हकीकत थी, बहुत अजियत अंगेज़ हकीकत के रोज़मर्रा के आम से जुमलों में भी हरम के माजी के हवाले से कुछ न कुछ जुड़ा हुआ था। याद की सूरत जब ही एक बार फिर इसकी ज़हनी रूह बहक गई। इस रोज़ सानिया की शादी की तारीख तय होना थी। जो कि मेहमानों की आमद थी, तो खसूसी सफाई का गोल उठा हुआ था। सानिया को बांस से कपड़ा बांधे नहायत हमाक से दीवारों पर जाले उतारते पाकर इससे भी ये अनोखा शौक चढ़ा गया। लाओ मैं करती हूँ। वो मचल गई थी और मुमानी इसकी बचकाना जिद पर हंसने लगी। झल्ली ना हो तो मेरी धी, तेरे करने का नहीं ये काम पुत्र। हाथ से सुई छूटी तो सट चोट भी लग सकती है। तुझे कहाँ तजर्बा भला ऐसे कामों का। इनके लहजे में इसके लिए बहुत प्यार था और एहसास ऐसा गोया वो कांच की गुड़िया जो ज़रा सी बेहतियाती से टूट सकती है, मगर वो ज़िद किए गई थी। मुमानी फिर भी शामिल। तब अली शेर जो मुतबस्सम नज़रों से सारी कार्रवाई देख और सुन रहा था, मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। करने देना अम्मा, क्या हर्ज है। पर पुत्र इससे कहाँ करने करेगी तो करने आएंगे ना, आखिर एक दिन इसे भी तो ये सब संभालना ही है ना। ये सब कहते इसका अंदाज हरम को बहुत मानी खेज महसूस हुआ, मगर अपनी धुन में थी, ध्यान न दिया था। और ये ध्यान न देना ही इसे अचानक शौक का और फिर नुकसान का बायस ठहर गया। हरम, वो गुमसुम बेगाना अंदाज में खड़ी थी जब सानिया के पुकारने पर चौंकी और इसे पुकार रही थी। यहाँ अकेली क्यों खड़ी हुई इतनी ठंड में। सानिया हैरान थी। वो चुप रही और इसके हमरा अंदर आ गई। सानिया ने कुछ कहे बगैर हाथ पकड़कर इसे चौकी पर बिठाकर खुद अंगीठी उठाकर इसके नज़दीक ला रखी। फ्रिज से दूध निकाल कर चूल्हे पर दूध पत्ती के लिए चढ़ाया और खंकार कर इसे देखा। अगर तुम वाकई संजीदा हो इस मामले में हरम, तो मैं आज अली शेर से बात करूँगी। तुम मुंतज़िर, वो अनजान बना हुआ है। मेरा ख्याल है ये वक्त को मज़ीद ज़ाया करने वाली बात है। सानिया की संजीदगी बताती थी वो इस मामले में बहुत गौर फहम कर चुकी है। हरम ने सर पिटाकर सर ऊंचा किया और किसी कदर मतहविश नज़रों से तकने लगी। नहीं, ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है सानी। मुझे शेर का इरादा वैसा मालूम नहीं होता और ज़बरदस्ती की कायल नहीं हूँ मैं। इसने बहुत हौसला करके कह डाला, मगर सानिया इसकी आंखों में मचलती बेबसी और अजियत की नमी को बहुत ध्यान से देख रही थी। वो मोहब्बत तो करता था तुमसे हरम, अब मामला अना का ही कहा जा सकता है, जो तुम दोनों में से किसी एक को तो तोड़नी चाहिए। पुप्पो जानी से कल फ़ोन पर मेरी तफसीली बात हो चुकी। मुझसे कुछ नहीं छुपाया उन्होंने। मैं समझती हूँ ठीक किया, कम अज़ कम हमाकत तो नहीं करने दूंगी तुम्हें अब मैं। वो खोलते हुए दूध में पट्टी डालते किसी कदर तकतियत भरे मगर खफा अंदाज में कह रही थी। हरम की आंखों की सतह पर तैरता हुआ पानी जैसे पलकों की बाढ़ फलांग कर गालों पर उतरने को बेताब हो गया। इसने होंठ कुचल कुचल कर खुद पर ज़बत के कड़े पैरे बिठाए थे। फिर क्या करोगी तुम। इसके अंदाज में अजीब सी बेबसी और लाचारी का अंसर था, जिसे महसूस करके सानिया को उस पर तरस आया। शेर से बात करूंगी यार, समझाऊंगी इसे, फिर तुम इसे मना लेना, कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। मोहब्बत में इंसान का ज़रा खुद बहुत बढ़ जाता है, देख लेना ये भी तुमसे ज़रा खफकी नहीं जाहिर करेगा। सानी का अंदाज इतना हल्का फुल्का था कि हरम को अपने दिल पर धरा बोझ हटता हुआ महसूस हुआ। कुछ कहे बगैर वो आहिस्ती से मुस्कुरा दी थी। सानी ने गरम गरम भाप उड़ाता सुनहरी रंगत वाला चाय का मग इसे थमाया तो पहली बार इसने दिल अमाद की और तमानियत समेत पकड़ कर इसे होंठों से लगा लिया। अच्छा जी, देखने मानदा कि नहीं मानदा जिन्नी सानी ना सानिया ने कह रही था। कहाँ गायब रहने लगे हो, इतना मसरूफ़, कब से इंतज़ार कर रही थी। सानिया अली शेर को
सानिया अली शेर को अंदर आते देखकर शुरू हुई। शादी के बाद वो खुद को बहुत मौत पर समझने लगी थी, जब अली शेर को भाई या बीट कहना कब का छोड़ा हुआ था। अली शेर इसकी क्लास लेने वाले अंदाज को महसूस करता गहरा सांस भर के मुस्कुराता इसके सामने आ बैठा। वैसे ब्याह करके केड़ी सानिया दी प्रमोशन हो गई जो खुद बड़ा मोतबर समझ रही है। खैरियत, तेवर खतरनाक लग रहे हैं, और ये तुम्हारा शौहर तुम्हें यहाँ छोड़कर इस बार भूल गया क्या? इसका अंदाज शरारती था, वो खुद भी खासा रिलैक्स और फ्रेश लग रहा था। खैर खतरनाक तो नहीं, अलबत्ता अहम बात तो वाकई करनी थी, और यहाँ मैं जिस वजह से ठहरी हूँ अभी मालूम हो जाएगी। सानिया झेम कर वसाहत देने लगी, मगर आखिर में लहजा जुबानी कर लिया। शेर ने अपने कदर ध्यान से इसे देखा, फिर कंधे झुका दिए। बोलो क्या बात है? वैसे बात तो मुझे भी एक करनी थी सबसे, वो भी बहुत अहम है। अब की वो संजीदा वो क्या बात? सानिया चौंकी और गौर से देखकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश में मसरूफ़ हुई। इसे साफ लगा शेर भी हरम के हवाले से बात करेगा। आखिर मोहब्बत थी इसकी जब तक सामने नहीं थी, और बात थी अब वापस लौट आई थी बदले हुए मुंतज़िर अंदाज के साथ। शादी के बगैर यकीन वो भी मामला समझता था। इसे अनोखी सी मसरत महसूस होने लगी। तुम कर लो जो करना चाहती हो, मैं तो अम्मा और दादी जान के सामने ही करूँगा। अली शेर का लहजा मुतवाज़िन और नरम था। सानिया गहरा सांस भर के रह गई। तो ठीक है, मैं सबको बुला लाती हूँ यहाँ। वो उठी और भाग गई। शेर से पुकारता रह गया। पागल है बिल्कुल। वो मुस्कुराता हुआ सर छटक रहा था जब सानिया दादी का बाजू थामे अम्मा के हमरा अंदर आई। भाभी पीछे पीछे थी। ये लीजिए, ख़वातीन का इजलास तो पूरा है, कहीं तो आपके कौम को भी इकट्ठा करूँ? वो शरीर होकर पूछ रही थी। शेर से घूर कर रह गया। खैरियत है पुत्र? ये कह रही है बहुत खास बात है जो शेर बताने वाला है। अम्मा इसके पास आ बैठी। दादी को सानिया ने इनके बिस्तर पर गाँव तकिए के सहारे बिठा दिया। गोया वो भी मुंतज़िर थी। शेर कदरे खफीफ सा हो गया। बोल भी दे, हम सब भी हमातन गोश हैं जनाब। सानिया से एहसास दिलाने को हल्का सा चीखी। अली शेर संभल कर बैठ गया और मोहतात नज़रों से इन सब पर एक निगाह डालकर खनकारा। मैं अब शादी करना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरी एक स्टूडेंट है जो अब कोलीग भी है, कब से पीछे पड़ी हुई है मेरे। सोचा अब ये इंतज़ार ख़त्म कर दूँ इसका। वो बहुत सुकून से मगर बहुत फ्रेश अंदाज में बात कर रहा था। सानिया को जैसे धचका लगा। वो हक्का बक्का बैठी गहरी की नज़रों से शेर को देखती हुई, जो इसकी जानी में तवज्जो नहीं था। इसे नहीं खबर थी दादी या फिर अम्मा पर इस बात के कितने और कैसे असरात मुरतब हुए थे। हाँ, इसे ये ज़रूर मालूम था कि इसके अंदर कुछ बहुत खामोशी से टूटता चला गया। इसने धुंधलाई हुई नज़रों को सहमे हुए अंदाज में दरवाजे के साथ झूलते पर्दे के पीछे हरम के अक्स को ढूंढने की कोशिश की थी, जो नज़र नहीं आ सका। कैसी हमाकत कर डाली थी इसने बिना सोचे समझे। अभी जब वो दादी और अम्मा को बुलाने गई तो हरम को भी ज़बरदस्ती वहाँ आने पर आमादा किया था, जिसके मुताबिक उन्हें गरेज बरतने के बावजूद भी। मुनासिब क्यों नहीं लगता तुम अपनी आंखों से सुनना और देखना सारी गुफ्तगू? तुम्हारा काम तो बहुत हो रहा है यार। वो इसका गाल खींच कर चीखी और हरम इसके चहकी थी, और हरम इसके स्टार के सामने बेबस हो गई थी, और इस हद तक आमादा के अंदर नहीं आएगी। हाँ, दरवाजे पर रुककर सुन लगी। सानिया इसी पर खुश होगी, और अब इसने जाना था वो खुद को अक्लमंद समझने की हमाकत कर दी थी कि इसकी बिल्कुल बहरहाल बरक्स थी। तो होर कि मैं तो पहले किया सी। तुम इतनी खामोश क्यों? खुशी नहीं हुई या खुशी में सख्ता हो गया? अली शेर की आवाज़ से सोचो कि मीट खाई से निकालने का बाइस बनी। इसने देखा वो मुस्कुरा कर इसे देख रहा था। वो हड़बड़ा सी गई। इतनी जल्दी खुद को संभालना बहरहाल इसके बस की बात नहीं थी। जब इन आंखों से अजीब सा इज़्तिराब उतर आया, बेचैनी और वहशत अलग। शेर तो परेशान होकर रह गया। तुम ठीक तो? हुआ क्या अचानक? उठकर इसके पास आया था। सानिया ने होंठ भेज लिए। एक हमाकत हो चुकी थी, वो मजीद नहीं कर सकती थी। हरम का भरम, इसका राज अब इसके कांधों पर पड़ा था, जो ज़रा सी गलती पर पाश पाश हो सकता था। इसका दिल बेतहाशा भरा है। कुछ नहीं, एकदम सर में दर्द शुरू हो गया। ऐसे ही होता जब मेरा बीपी शूट करे। बिंची भी भीगी आवाज़ में कहती। वो वहीं सर पकड़ कर लेट की, गोया सबसे किनारा करना चाहा। वो सब बाद में भी कुछ कह रहे थे, सवाल वजाहते हो जाने क्या कुछ, मगर वो खामोशी इसकी चुप फिलहाल टूटने वाली नहीं थी। इसके अंदर मौसम सरमा की हवाओं की शरीदा सीरी थी, जो ख़ज़ां ज़दा पत्ते की मानद इसके वजूद को अपने हमरा उड़ाए पटखाए फिरती थी। मुझे माफ़ कर दो हरम, सारी गलती मेरी है। तुम्हारा दुख इतना न बढ़ता अगर जो मैं। इसके सामने वो सब ज़बत गंवा कर बिलक पड़ी। और हरम, वो तो जैसे इतनी सी देर में टूट फूट के मरले से गुजर कर नए सिरे से एक मूरत थी, मगर इस तोड़ फोड़ के असरात चेहरे पर रकम हो गए थे। दुख की दरारें, शिकने, गम अलम की, मगर वो मुस्कुरा रही थी। इट्स ओके, बल्कि अच्छा हुआ तुमने कुछ नहीं कहा। ज़रा सोचो जो फिर क्या इज्जत रहती। लेकिन बस इस बात को ख़त्म कर दो सानिया। वो मुल्तजी हो गई थी। सानिया ने अजियत से गुजरते नज़रों का निगाह का जाविया बदल लिया। शेर की ख्वाहिश मामू तक भी पहुंच चुकी थी। इन्होंने बेतराज़ नहीं किया। अल्लाह अल्लाह करके तो वो शादी को माना था, मगर अभी ये लोग इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। हरम की वापसी को हर किसी को एक ही अंदाज से सोचा था, मगर यहाँ शेर का अचानक फैसला इनके सोच के अंदाज को डगमगा गया। हर कोई दिल में सोचकर बेशक रहा था, मगर कुछ कहने की पोजीशन में कहा था। हरम वापस जाना चाहती थी, मगर अचानक नहीं। वो ये भी नहीं चाहती थी कि इसका ये फैसला शेर के इस यकीन पर पुख्ता करे कि वो इसकी खातिर आई थी। तुम मेरे साथ चलो कुछ दिन को। घर में जब शेर की मतवक्का ससुराल जाने का प्रोग्राम फाइनल हुआ तो सानिया ने हरम के लिए निजात का दरमियानी रास्ता निकाला। वो सानी की हमदर्दी मोहब्बत को समझती थी, जब इनकार नहीं किया। बहरहाल संभलने के लिए इसे भी वक्त और तन्हाई तो चाहिए थी, खासतौर पर इस माहौल से, शेर से।
जो आया था तो वापस जाना भूल चुका था। मकसद जो भी था बहुत असियत का शिकार हो चुकी थी। सानिया ने खुद इसकी तैयारी की थी, पैकिंग वगैरह। हरम बात लेकर बाहर आई तो बाकायदा ठिठर रही थी। ऊपर से लाइट भी नहीं थी। सानिया ने मशवरा दिया छत पर धूप में जाकर बाल सुखा ले। शाल लपेटे, सर के बाल तौलिए में अच्छी तरह छुपाकर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। जब ऊपर से नीचे आता हुआ अली शेर एकदम ही इसके सामने आ गया। ये सामना बहुत कहमत वक़्त था जब इस सानिया को दोनों ही साख्त तो जामद होकर रह गए थे। एक दूसरे को तकते, एक दूसरे से गरेजा। पहले हरम ने संभली और साइड होकर गुजरना चाहती थी कि अली शेर ने बेख्तियार मुखातिब किया। मेरा ख्याल गलत साबित हो गया। मैं समझता था आप मुझे मुबारकबाद देंगी। हरम को इससे इस दर्जा सफाकी की उम्मीद नहीं थी। कजा वो इसे सिरे से नज़रअंदाज करा था। अब यूँ इस तरह से ना सिर्फ जतलाना बल्कि जतलाने के लिए खुद से मुखातिब हो जाना। इसे लगा वो दानिस्ता से अजियत देना चाह रहा है, और ऐसे लोगों के सामने तो ख़ास तौर पर ख़ुद को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहिए। इसने भी पूरी जान लड़ा दी खुद को कंपोज रखने से लेकर इसकी जानिब देखकर मुस्कुराने तक में। ओह सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। खैर अभी भी ज़रा ताख़ीर तो नहीं हुई। बहुत मुबारक हो आपको। इसका लहजा जितना भी नॉर्मल था मगर इसमें कहीं से नमी और भराट शामिल होने लगी। जब भी पलके झुकाकर इसने सख्ती से होंठ खींचे और कतराकर से धड़ाधड़ सीढ़ियाँ चढ़ गई। ऊपर मंडेर के साथ बीच चारपाई पर गिरते इसने जलती आंखों पर हाथ रखकर आंसुओं को बहने की इजाज़त नहीं भी दी। तब भी वो ज़ारो कतार बह निकले थे। इसने पुख्ता इरादा कर लिया वो सानिया के घर से वापसी पर ज़्यादा नहीं रुकेगी। यहाँ कदम कदम पर बिखरने से बेहतर था वो अपना पंदार संभाले यहाँ से चली जाती, मगर इसकी सोच और ख्याल के बरक्स कुदरत कुछ और फैसला कर चुकी थी। अच्छा जी, केड़ा फैसला कितना कुदरत ने सानू ही दस दे। वह आवाज़ पाख्ता सी बैठी कि किस शक्ल देख रही थी। सानिया इससे बढ़कर घबराई भी लग रही थी, बल्कि इसने घर के दिगर अफराद के भी हाथ पैर फुला के रख दिए थे। सानिया के ससुराल में वो एक हफ्ता भी नहीं ठहरी और वापस आ गई थी, मगर एक मुसीबत ज़रूर साथ साथ चली आई। सानिया के ससुराली अजीज़ों में होने वाली शादी में सानिया से ज़बरदस्ती लेगी हमरा के दिल बहल जाएगा। हालांकि इसने कितनी जान छुड़ाने की भी कोशिश की मगर बेसुध। वहीं शादी की तकरीब में वहाँ इन्वाइटेड गाँव के सरदार साहब की निगाह इल्तफात इस पर पड़ गई। 2 बीवियाँ भुगताने वाला 50 के पेटे में मौजूद जवान औलाद का बाप सरदार इशफाक चौधरी हरम को पाने को मचल गया। पहले शादी की तकरीब में सानिया के शौहर से इज़हार ख्वाहिश किया, फिर अगले दिन इत्माम के साथ इनके यहाँ आन पहुँचा। सानिया के ससुराली तो हरम की किस्मत पर रश्क कर रहे थे, जबकि सानिया के हाथ पैर फूल कर रह गए। चौधरी की हैसियत जितनी भी मजबूत थी मगर वो शक्ल सूरत और उम्र किसी भी लिहाज से हरम के काबिल नहीं था। इस पर चौधरी साहब का किरदार और औरत इनके नज़दीक पैर की जूती से बढ़कर हैसियत की हामिल नहीं थी। सिर्फ यही नहीं, इनके बारे में मशहूर था औरतों से नाजायज़ ताल्लुकात भी थे। निकाह की मजबूरी तो महज वहाँ निभाई जाती जहाँ मामला ऐसे हल ना होने के पुख्ता यकीन हो। ये सारी मालूमात सानिया के ज़रिए जानकर दादी और मामू मामानी की परेशानी भी देखने लायक थी। चौधरी की खसलत से आगाह थे, जब भी सीधा साफ इनकार भी मुमकिन नहीं था। मैं वापस चली जाती हूँ फौरी। मामू मामानी और दादी ने जो हल निकाला इसे सुन लेने के बाद भी वो जज्बज़ होकर बोली। पहले की बात और थी, मगर अब वो हरगिज़ भी ज़बरदस्ती शेर पर मुसल्लत होना नहीं चाहती थी। मामू मामानी के फैसले पर किसका निकाली शेर से कर दिया जाए इसे हरगिज़ काबिल कबूल नहीं था। ये मसले का हल नहीं है पुत्र। वो आदमी इस बात को कभी हज़म नहीं करेगा। बहुत कीना वाला इंसान है और गिद्ध की तरह झपट लेने वाला। मैं नुकसान से डरता हूँ। मामू सख्त बेचैन थे। अरम इनकी ढका छुपा कर कहीं बात को समझ कर ही होंठ भेजे वहाँ से उठी। अली शेर ने सुना तो किसी तरह भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख सका। दिमाग ठीक है सबके? आप लोग दूसरी बार मेरी तस्लील कराना चाहते तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं हरगिज़ भी कुर्बानी का बकरा नहीं बन सकता। वो भड़क उठा। क्यों होगी तस्लील अली शेर? बच्ची की वापसी से भी कुछ नहीं समझे तुम? क्यों किसी के टूटे देखकर भी झुकाना और ज़रब लगाना ज़रूरी समझते हो? अनकहा दर्द इसके मुंह पर लिखा है। औरत इजहार की कायल नहीं होती। तुम माज़रत के साथ बाबा, मैं अब इन चक्रों में पढ़ना ही नहीं चाहता। अपना फ़ैसला मैं आपको सुना चुका। मैं अब हरम साहिबा से नहीं, आयज़ा से शादी करनी है मुझे। वो सख्त बेमरवत नजर आने लगा तो मामू को भी गुस्सा आ गया। ठीक है, कर लेना तुम आयज़ा से शादी, मगर इससे पहले हरम से निकाह करना होगा। ये तय है कि हरम वापस नहीं जाएगी, क्योंकि हम चौधरी पर इसे तुम्हारी मनकूहा जाहिर कर चुके हैं। इसे जान छुड़ाने का हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। इनका लहजा कतियत आमेज़ तो दो टोक था। अली शेर चकरा कर रह गया। इससे पहले कि कुछ कहते इन्होंने हाथ उठाकर टोक दिया। बस खामोश रहो शेर। मैंने कहा ना, ये दिल और अना के नहीं, दिल इज़्ज़त और वक़ार के मामले की एक कड़ी है। इस वक्त ख़ानदान की इज़्ज़त को बचाना, इतना हिस्सा तो तुम्हें भी डालना पड़ेगा। निकाह बहुत खामोश और सादगी से आज शाम में होगा। इंशाल्लाह अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, इन्होंने कहा था और इसे सुर्ख चेहरे के साथ खड़े देखकर खुद बाहर निकल गए थे। वैसे चंगी ज़बरदस्ती है। निकाह वाकई बहुत सादगी से हुआ था, मगर इसके बावजूद आस पड़ोस तक ये खबर बहरहाल पहुंच गई थी। जब भी मामू ने सादी रुखसती का भी फैसला कर लिया। हरम की कैफियत बेहद अजीब हो रही थी। मनचाहा ज़रूर हुआ था, मगर इसमें ज़बरदस्ती का एहसास सारी खुशी के एहसास को अपने हमरा उड़ा ले गया। इसकी जगह खदशे, वहमे और अंदेशे आन घेरे हुए थे। मम्मी ने इसे कुछ देर कबल ही फ़ोन पर मुबारकबाद दी थी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी को मंजिल मिल गई। तुम भी परेशान हो ना बेटे? जो कुछ हुआ इसके बाद कोई ऐसा हादसा या फिर मौत ही तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से मिला सकता था। मैं तो दुआ यही करती थी कि किसी तरीके से भी तुम अपनी मंजिल पा लो। मगर मम्मी, शेर बिल्कुल खुश नहीं है। ज़बरदस्ती भी है इनके साथ। वो तो कहीं और भी इन्वॉल्व हो चुके। इसने बोझल आवाज़ में अहमियत ला दी। डोंट वरी, शादी तो तुमसे की है ना, पुराना ताल्लुक भी गहरा था। तुम बहुत ज़हीन और काबिल हो मेरी जान। मुझे यकीन है इस मामूली बिगाड़ को अपनी समझदारी से सुधार लोगी। मेरी दुआएं हर पल तुम्हारे साथ हैं। वो इसे हौसला देती विश कर रही थी। लड़कियों बच्ची को तैयार करो। शेर आज ही शहर वापस जाने की ज़िद लगाए बैठा। तुम्हारे मामू कह रहे हैं हरम साथ जाएगी।
मुमानी ने आकर कहा तो हरम का दिल धक से रह गया। वो तो इतनी जल्दी रुखसती पर ही जज्बस थी कजा अकेले इसके साथ वहाँ जाना रहना। दूसरे लफ्ज़ों में पूरी तरह इसके रहम करम पर। वाह जी, ये तो बड़ा रोमांटिक आइडिया सूझा हमारे देवर को। भाभी हंसी थी। हरम ने घबरा कर सानिया को देखा। तुम क्यों सहम रही हो? तुम्हारे तो ऐश हो जाएंगे अकेली वहाँ मज़े करना शौहर से खिदमतें करा करके। सानिया ने हौसला भी अपने अंदाज में दिया। वो सिटपटा कर नजरें चुरा गई। फिर भाभी और सानिया तनदही से सजाने संवारने पर लग गई थी। मेहंदी सिंगार खुशबुएं वो पोर पोर महकने लगी, मगर जिसके लिए सजाया गया था इसने एक निगाह भी डालना गवारा नहीं किया। इस तक जो इतला बहुत शर्मिंदगी के साथ पहुंचाई गई थी वो ये थी कि अलीशर किसी बहुत अचानक पेश आने वाली इमरजेंसी के बायस वापस शहर चला गया। सानिया नज़रें चुराती थी और मुमानिस के सामने से गरेजा मामू का गुस्सा दबाने के बावजूद नहीं दब रहा था। वजह वाज़ह थी, अलीशर मजबूर ज़रूर हुआ था मगर कठपुतला बना साबित नहीं हो सका कि जब तक मर्जी इसका धागा अपने हाथ से हिला और वो नाचता रहे। एड्डा गुस्सा तो रबा आंदा है यार। अब ऐसे भी क्या शौकी। बहरहाल वीर को ये सेब नहीं देता था। इतने अकड़ू थे तो शादी से भी इनकार कर देते। सानिया का गुस्सा एक बार फिर भड़का हुआ था। वो आज वापस ससुराल जा रही थी। बड़बड़ाती हुई सामान समेटती फिरी थी। हरम ने चाय की ट्रे लाकर मेज़ पर रखते दर्जीदा निगाहों से देखा और मग उठाकर इसकी जानिब बढ़ाया। क्यों ख्वाम का खून जला रही हो? वो दानिस्ता मुस्कुराई। सानिया ने चौंक कर इसे देखा। तुम्हें दुख नहीं है? वह हैरान हुई। हरम ने इसी सुकून से सर को नफ़ी में जंबिश दे डाली जिसका मुजाहरा वो पिछले कई दिनों से इन सब के सामने कर रही थी। जो कुछ मैंने शेर के साथ किया था ना सानिया, इसके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे शिकवा नहीं, ये हक़ है उनका। नाराज़गी वहीं होती है जहाँ ताल्लुक़ और रिश्ते की मौजूदगी का एहसास हो। सानिया हैरान रह गई जब कुछ बोल नहीं सकी। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा हरम? शेर वापस नहीं लौटा। हालांकि आज शादी को 15 दिन हुए। अब्बा ने कई बार फ़ोन पर आने का कहा, फिर भी मगर कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी वहाँ। इसके जवाब पर सानिया का मुंह खुल गया। ऐसे कि बंद करने भूल गई। अगर मैंने खफा कर सकती तो मना क्यों नहीं सकती? फिर अब तो ये हक़ भी है इनका। वो नरमी हलावत से कह रही थी। सानिया की आंखों से इस्तेजाब से लग रहा था। तुम वाकई बहुत बदल गई हो, वो यही कह सकी। हरम गहरा सांस भरती मुस्कुराने लगी। मोहब्बत बदल ही दिया करती है और जो बदल ना सके ना सानिया, वो मोहब्बत नहीं हो सकती। इसका अंदाज़ मुदब्बराना था। बहुत अच्छी बात है, मेरी दुआएं साथ होंगी तुम्हारे। सानिया ने हौसला अफजा अंदाज में मुस्कुरा कर कहते से देखा और शाय की घूंट भरने लगे। चलो असी भी देख लेने की दमन आंदी जागे। हरम मामू खुद इसे वहाँ छोड़ने आए थे। अलीशर के हमरा हरम को देखकर जितना भी जज्बस हुआ मगर कुछ कहने से अलबत्ता गुरेज पड़ता था। ये भी गनीमत था। हरम ने जाते घूम फिर के इसका छोटा सा मगर बेहद खूबसूरत घर देखा। अपनाइत के साथ मलकियत का एहसास इसे अपने अंदर सराइत करता महसूस हुआ। बेडरूम की कलर स्कीम ऑफ वाइट और पिंक थी। ख्वाब सा माहौल बहुत आसूदगी का बाइस बन रहा था। इसने फ़िलहाल अपना बैग ऐसे ही रख दिया और ख़ुद किचन में आ गई। शेर जब घर आया वो किचन में थी। 10 मिनट बाद चाय लेकर आई तो मामू से हरम की मौजूदगी की इत्तला दे चुके थे। हरम ने खुद किचन में सुन ली थी। जवाब में खामोशी थी जिसमें नागवारी थी या कुछ और वो नहीं समझ पाए। अलबत्ता जिस वक्त तो चाय लेकर लाउंज में पहुंची अलीशर ने एक निगाह से नवाजा। इसमें हरगिज़ भी कोई कबूलियत गुंजाइश नहीं निकलती थी। ब्लैक ड्रेस पैंट, हल्की आसमानी शर्ट, मैरून टाई का फंदा ढीला होकर गले में लटक रहा था। कोट गोद में पड़ा था। बाल बिखर कर माथे पर, आंखों में हल्की हल्की सुर्खियों में मुतासिर कुन हद तक वजी नजर आने लगा था। अच्छा, पहले तो डंगर लगता सी, देहाती लगता सी। खाना पकाने को रहने देना पुत्र, ये होटल से ले आएगा। इतने लंबे सफ़र से वैसे थकी हुई हो, फिर आते काम से लगी, बस अब आराम कर लो ज़रा। मामूनी से चाय का मग लेते हुए कहा। इनकी मोहब्बत पर इसकी आंखें नम होने लगी तो उठकर वहाँ से आ गई। कमरे में आकर अपना सूटकेस खोला, फिर कुछ सोचकर हाथ रोक लिया। अभी यकीनन शेर भी कमरे में आता, वो इससे सामने को हरगिज़ तैयार नहीं थी। सब कुछ वैसे छोड़कर दोबारा बाहर आ गई। शेर से इसका सामना लाउंज और हाल दोनों के मुश्तरका दरवाजे पर हुआ। दोनों कतरा आए थे, अपनी अपनी राह हो ली। हरम ने चाय के बर्तन उठाए थे। टीवी ऑफ था और मामू सोफे पर सर के नीचे कुशन रखे खराटे ले रहे थे। हीटर की तपश बढ़ाकर वो ट्रे समेत किचन में आकर खाने की तैयारी के पहले मरले में मुख्तलिफ कैबिनेट खोल कर मतलूबा अशिया निकाली थी जब आहट पर बेसाख्ता मतवज्जा हुई। तुमने सुना नहीं क्या कहा बाबा ने? वैसे भी यहाँ अपने सुघरापे की धाक बिठाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर ये बंधन तुम्हारे लिए ज़बरदस्ती का तो इसे दिल से मैंने भी नहीं बांधा। चौखट पर वो खड़े सर्द और बेगाने असरात समेत मौजूद हौसला शिकन अंदाज में बात कर रहा था। हरम टुकर टुकर इसकी सूरत तकती रह गई। ये सब इतना अचानक हुआ, वो कभी समझ नहीं सकी सूरत हाल को कैसे संभाले। इससे पहले कि कुछ कहती वो इन्हीं बर्फीले जामद एहसासात के झटके से पलट के वो थकी थकी वहीं खड़ी थी। एड्डा गुस्सा तो बनता होता यार, एड्डी रूडनेस तो बनती है। हरम ने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा और आगे बढ़कर कॉफ़ी का मग इसके नज़दीक मेज़ पर रख दिया। अलीशर जैसे झुका हुआ था, कुछ लिखने में मसरूफ़ था, वैसे मसरूफ़ रहा। वो बारहा मना करने के बावजूद इसका हर काम की आज़ादी तो शेर ने चुप साध ली। इनकी ज़िंदगी यूँ ही गुजर रही थी, बेरंग बेमानी पुरजमूद। हरम हर रोज़ इसे बात करने का सोचती, हौसला बांधती, मगर इसके सामने जाती हर हौसला टूटने लगता। इसके तासुरात इतनी बेगान के लिए होते कि वो कन्फ्यूज़ हो जाया करती। अलीशर कितनी देर इसके पहलू में खड़ी उंगली चटकाने के बाद इसकी त्वचा हासिल होने की ख्वाहिश मुँह रहकर इसने बिला आखिर मुस्तबराना अंदाज में पुकार लिया। अलीशर का इन हमाक ज़रा सा ऐसे बिखरा कि किताब से निगाह हटाकर लम्हा भर को इसे देखा।
और फिर वही आलम, मुझे बात करनी है आपसे। इसके हलक में तो कुछ फंसने लगा। शेर की पेशानी पर बल पड़े। तो करो, तुम्हारे मेरे कान बंद लगते हैं। वो तड़का और काफ़ी का मंग उठा लिया। मुझे माफ़ कर दें इस सब के लिए, जो इसकी ज़रूरत नहीं। बाकी मोहतरमा, आपको नहीं लगता कि पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका है? सारे धानी खुश्क हो गए। कम से कम आपके लिए यहाँ कुछ नहीं बचा। इसने अपने दिल के मुकाम की जानिब इशारा किया। हरम चंद लम्हों को बुरी तरह से शर्मिंदा होकर आएगी, फिर कुछ होंक, कुछ बेबसी होकर कोई भी। लेकिन इस तरह कब तक चलेगा? आप खफा है तो मैं, जब तक तुम चलाना चाहो। ये तुम्हारा स्टैमिना। मैं बहरहाल अब तुम्हारे हाथों में मट्टी का खिलौना नहीं बन सकता। मुझे अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज में गुजारनी है। मैं आइज़त से शादी का वादा कर चुका हूँ, बाबा अपनी सी कर चुके। अब मेरी बारी। तुम अगर ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती तो खुशी से जा सकती हो वापस अम्मी बाबा के घर या फिर अपने वालिदैन के यहाँ। वो अपनी बात मुकम्मल करके इसे यूँ देखने लगा जैसे गोया इसकी राय जानना चाहता हूँ। हरम फ़क चेहरा लिए खड़ी थी। वो नाराज़ था, वो जानती थी, मगर वो नहीं मानेगा, वो ये नहीं जानती थी। इसे लगा वो खड़ी नहीं रह पाएगी। जब भी लड़खड़ाते कदमों से पलट कर इसके कदम से निकल आई। माँ सदके चली जाए। वैसे सारी गल्लां सही है, दूजा ब्याह भी करना तू कराने तेन दूजा ब्याह। वो सारी रात इसने जाग कर और रो रो कर गुजारी थी। अगली सुबह वो मामूल के मुताबिक नहीं जाग सकी, ना नाश्ता बनाई सी ये भी खबर न हुई कि शेर कब गया। आंख खुली तो कमरे में महसूस अंधेरा में हवस था, सर भारी और जिसम अंगारा महसूस हो रहा था। हलक में कांटे पड़े हुए थे, जैसे वो बेहिस बनी पड़ी रही। नुकसान का एहसास जानलेवा था। अब तो वापसी के रास्ते भी मसदूद थे। वो जाने अनजाने में बहुत से नुकसान अपनी झोली में डाल बैठी थी। खौफ थे कि जान निकाले थे। अगर वो बाकी शादी कर लेता तो इसकी जगह तो कहीं नहीं थी। वो तो अपनी से नज़र भी नहीं आती। और इसे बात का क्या सवाल। वो एक बार फिर बेबसी की इंतहा पर जाकर सिसकने लगी। सर में जैसे धमाके होने लगे थे और प्यास का एहसास भी शदीद था और मैदे में भूख के बायस भी ऐंठन हो रही थी, मगर बेहिस बनी पड़ी रही। यहाँ तक कि नकाहत फिर से इसे गाफिल करने का सबब बन गई। अस्सलाम वालेकुम। वो कॉलेज से निकलकर पार्किंग में अपनी गाड़ी की जानिब आ रहा था जब मुसलसल बजते फ़ोन को कोट की जेब से निकालकर बाबा की कॉल रिसीव की। जितनी भी नाराज़गी थी, मगर लिहाज हमेशा मुलव्वज़ से खाते जाते थे इनके यहाँ। कहाँ हो तुम? हरम खैरियत से? फ़ोन नहीं उठा रही। वो ना ही दरवाज़ा खोलती है। हम कब से तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं, कहीं बाहर तो नहीं निकले हुए तुम इसे लेकर साथ? इसके सलाम का जवाब उजरत में देकर वो तेज़ तेज़ शुरू हो गए। शेर का माथा ठनका था ये सब सुनकर। उन शेर दी कम बख्ती आएगी। नहीं, मैं तो कॉलेज से ऑफ के बाद घर आने लगा। वो घर पर ही थी। घर पर होती तो दरवाज़ा ना खोलती, फ़ोन ही उठा लेती। बाबा बढ़ के इसने होंठ भेज लिया। आप खैरियत से आए? मेरा मतलब, वो गड़बड़ाया। अगर बुरा मान लेते तो लेने के देने पड़ जाते कि अपने घर बाप का आना बेटे को गवारा नहीं। तेरे फुप्पो आई, तुम्हें तो तौफीक नहीं हो सकती कि खैर खबर रखो हमारी। वो तो माँ बेटी से मिलना चाहती है। जवाबन वो फिर तंजिया टोन में शुरू हुए। शेर सरदा भर के रह गया। मैं पहुंच रहा हूँ, कुछ देर में चाबी है मेरे पास। सुबह जब निकला तो सो रही थी वो। जब भी ताला लगा दिया कि अगर नहीं दरवाज़ा खुलता तो थोड़ा इंतज़ार कर लें। इसने कहकर उजलत में फ़ोन बंद किया और गाड़ी को गियर में डालकर स्पीड बढ़ा दी। रास्ते भर फिर उलझता रहा। आखिर वो क्यों दरवाज़ा नहीं खोली? सुबह भी वो नहीं उठी थी और ये खिलाफ मामूल था। इसे इसका रात से सतावा चेहरा याद आया, साथ ही अपनी बातें भी। तशवीश में इजाफा होने लगा। कहीं मोहतरमा उल्टा सीधा कदम ना उठा चुकी हूँ। इसने मुतफक्कर अंदाज में सर झट कर घर पहुँचे तो इसे सबके दरमियान घिरे पाया था। बिखरे बाल मतवरम चेहरा साफ लगता था किसी धचके से गुजर चुकी है। गज़ब खुदा का, इतना बुखार था बच्ची को, एक तरह से बेहोश पड़ी थी। अगर हम ना आते तो जाने क्या हो जाता। वो तो फ़ोन की बल में सलसल चीखती रही। बेचारी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया। तुम इसे ऐसे छोड़कर कैसे चले गए शेर? बाबा के साथ अम्मा ने भी आड़े हाथों लिया था। वो जज्बा होता पुप्पो से हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगा, जो बहुत खुंदा पेशानी से गले लगाकर मोहब्बत से मिली। अरे कुछ नहीं हुआ भाईजान, बता तो रही है। हरम की अचानक तबीयत ख़राब हुई थी, वो भी शेर के जाने के बाद। इन्होंने भाई की बड़बड़ाहट को टोकने को कहा था। अली शेर की बेख्तियार निगाह उठी। वो बिखरे हुए रेशमी बाल समेटती होंठ को चल रही थी। इसकी जानी में तवज्जो नहीं थी, मगर अनाबिल लिबास में अपनी दहकी रंगत के साथ शोला सा माँ थी। गोया आज भी बराह रास्त दिल पर कमंद डालती हुई। अच्छा, तो फिर वो सारा कुछ तो सिर्फ गुस्सा ही सी ना तेरा? चलो डॉक्टर के पास लेकर जाओ, दवा ला के दो। हद होत के लापरवाही की भी। मामू का गुस्सा हवस कायम दायम था। हरम से पटा के और बेख्तियार खाइफ होते से देखा जो होंठ फेंचे खड़ा था। नहीं नहीं मामू जान, मैं अब बहुत बेहतर हूँ। दवा ली है ना आपके सामने। मैं ज़रा अपने कमरे में जा रहा हूँ, फ्रेश हो जाऊँ। इसने किसी को भी मुखातिब के बगैर का और बाहर निकल गया। पीछे मामू की सख्त सुस्त अम्मा की शर्मिंदगी के साथ हरम की घबराहट और मम्मी का इस्तराब बाकी रह गया। इसकी तबीयत के पेश नज़र मम्मी ने किचन का काम इसके साथ मिलकर समेटा और इसके बाद लाउंज में इन सब के साथ मिलकर ही कॉफ़ी पी। तब वक्तन फ़वक्तन हरम ने शेर की पुरतपश नज़रों से अपना चेहरा जलता महसूस किया तो चौंक चौंक गई। वो जब भी निगाह उठाती इसे पहले से अपनी जानिब तकता पाकर हैरान हुई और घबराई थी। ये हरकत खिलाफ आदत थी, वरना वो इसे अब तक पूरी तरह से नज़रअंदाज करता आया था। हरम के लिए निगाहों का मफ़हूम समझना दुश्वार हुआ जा रहा था। इसे कतई समझ नहीं आती थी इन खशमगी निगाहों का मतलब क्या है। वो इसी उलझन में थी कि मम्मी के बाद मामू मानी के आराम करने के इरादे से उठने पर खुद भी कमरे में चला गया था। जबकि हरम तो पहले किचन में बर्तन रखने के बहाने वहाँ से जा चुकी थी। बर्तन धोकर खुश करने के बाद इनके ठिकाने पर पहुँच जाकर वो लाइट बंद करती आकर लाउंज में बैठ गई और धीमी आवाज़ में फिर टीवी ऑन कर लिया। आज ये तो तय था वो हस्बे साबक दूसरे कमरे में जाकर नहीं सो सकती थी। दूसरे बेडरूम में मम्मी, जबकि गेस्ट रूम में मामू मानी जा चुके थे। मसलतन या फिर मजबूरन से शेर के पास ही जाना था, मगर हौसला कहाँ से लाती। उठकर कमरे में आओ।
सोच में उलझी मुस्तरब वो जैसे वहाँ होकर भी मौजूद नहीं थी जब अपने नज़दीक शेर की सर्द आवाज़ सुनकर हड़बड़ा कर रह गई। वो जाने कब नज़दीक आन खड़ा हुआ था कि खबर तक ना हो सकी। हरम इसके ख़तरनाक हद तक संजीदा तेवर देकर जानलेवा होती महसूस करती बौखलाकर खड़ी होगी। वो ठहरा नहीं था, वापस पलट गया तो मरते क्या ना करते कि मस्ताक हरम को भी इसके पीछे कदम उठाने पड़े। जितनी भी मजबूरी और नागवारी में ये बंधन बांधा हो, मगर मेरा ख्याल है मोहतरमा आपको इनके तकाज़ों का लिहाज मुलव्वज़ खातिर रखना चाहिए। खटाक से दरवाज़ा बंद करके लॉक लगाते हुए एक तरह से इस पर बरस पड़ा। हरम ने बेसाख्ता होंठ खींचे, वो यूं ही तनफन करता जाकर बिस्तर पर बैठ गया। कुछ लोग जालिम होकर भी मजलूमियत का प्रचार ज़रूरी समझते हैं और मुझे ऐसे लोगों से बहुत शदीद नफरत है। वो फिर इसी शदीद लहजे में बोला था। हरम के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया, मगर ज़बत का दामन नहीं छोड़ा। मुझे आपसे बात करनी थी। वो मिनमिनाई। शेर ने जवाबन खाद जाने वाली नज़रों से नवाजा था इसे। ये सब इसी तरह बहुत ऐसे तक नहीं चल सकता। मैं समझती हूँ इसका हल निकलना चाहिए। आप शादी करना चाहते हैं, दूसरी कर लें, मुझे हरगिज़ एतराज़ नहीं। वो इससे निगाह मिलाए बगैर बहुत जुर्रत से बोल गई थी। शेर ने किसी कदर ध्यान से मगर अबरूज काकरी से देखा, यूं ही देखता चला रहा था। फिर अपनी जगह छोड़कर इसके नज़दीक आन ठहरा, इस तरह की ज़बरदस्ती इसकी आंखों में झांकता हुआ। अच्छा, और तुम? इसका लहजा जितना ठहराव लिए हुआ था, इसी कदर तंजिया भी था, तीखा भी। मैं मम्मी के साथ वापस चली जाऊँ। इसकी बात अधूरी रहेगी। शेर का हाथ ऐसे ही अचानक उठ गया। इस पर वो लड़खड़ा कर संभले बगैर सोफे पर गिर सी गई। चल, यही कमी रह गई, चंडा भी मारनी शुरू कर दे। गाल पर हाथ रखे हवास पाख्ता सरासीमा शिश्तर दूसरी जानिब अली शेर था, जिसका खून हवस खोल रहा था और चेहरे पर जैसे कोई आग सी दहक रही थी। वो आगे बढ़ा और इसी हैजान अमेज़ अंदाज में इसे बाजू से पकड़कर एकदम झंझोड़ के रख दिया। यह है तुम्हारे नज़दीक मेरी हैसियत तो अहमियत। हरम बेगम, तुम आज भी मुझे खिलौना समझ के खेलना चाहती हो। क्या मजबूरी थी पे ये बंधन? क्या फ़र्क पड़ा तुम्हें? पहले क्यों ना चलेगी वापस? आंखों में उतरते खून के हमरा वो तेज़ चलती सांसों के दरमियान सवाल पर सवाल कर रहा था। हरम सख्ता ज़दा थी। वो सब अहमक थे जिनका ख्याल था कि तुम बदल गए। तुम्हारी वापसी को तो तुम्हारी मोहब्बत की हार समझ कर खुशफहमी में मुब्तला हो गए। पागल तो मैं था जिसने फिर धोखा खाया और खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया कि तुम फिर मुझे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर लो। मगर मैंने जाना तुम जैसे लोग मोहब्बत नहीं करते। इतने सालों के इंतजार का ये हासिल था कि तुम बजाय शर्मिंदा होने के उल्टा मुझे फ़ैसले सुना रही हो कल की तरह। मुझे बताओगी कि मेरी ज़िंदगी का हर फैसला करने का इख्तियार तुमने कैसे अपने पास समझ लिया? हाँ। हरम पथराई भी से इसकी हंसियानी कैफियत देख रही थी। हैरत, गैर यकीनी, खुशी, मसरत, इम्बसात, क्या कुछ ना था इसके दिल को अपने हसार में बांधता हुआ। इसे यकीन न आता था जो कुछ वो इतने गुस्से में कह चुका वो सच्ची है, यानी वो इसी का मुंतज़िर था, इसी का मतलाशी था। मान अली शेर ने होंठ फेंचे और इसे झटक दिया, यूँ सर झटका गोया अपनी बेख्तियारी पर नादिम हो। फासला बढ़ा, वॉशरूम में जाकर बंद हो गया। हरम भाई सोफे पर बैठी अपना बेकाबू दिल और धड़कने संभालती खुद को यकीन दिलाती रही कि वो हारी नहीं है बल्कि हारते हारते जीत गई है। अब इसे हर अना और गुरेज भुलाकर इसे मनाना था। इसके पास यकीन और इतबार की ताकत आ गई थी। शेर, आई एम सॉरी। वो वॉशरूम से बाहर आया तो हरम ने लपक कर इसका बाजू थामा। अली शेर के चेहरे पर मजूसी मुस्कान बिखरी, अजियत से लबरेज शिकस्ता। एक कमज़ोर लम्हे ने मुझे अगर तुम पर यहाँ कर दिया तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि अब तुम मुझसे पर तरस खाओ। इसका लहजा ज़ेरखंद हो गया। बाजू छुड़ाकर वो आईने के आगे खड़ा होकर गीले बाल बनाने लगा। ऐसा क्यों करूँगी मैं? वो झंझलाई। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे, अगर ऐसा ना होता तो शादी करती भला। वो मुस्कुराई थी। शेर ने ब्रश टेबल पर फेंकते हुए आईने में एक निगाह इसे देखा। इस बात की गवाही सानिया भी देगी आपको, इसने जैसे सफाई दी। मुझे क्या ज़रूरत है गवाहियाँ इकट्ठी करने की? सूरत खुलकर मेरे सामने अगर किसी को मेरी ज़रूरत होती तो मुझसे रुजू किया जाता। मोहब्बत में अना का सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर यहाँ मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दी जा रही है। खुद वापस जाना चाहती हैं आप? मोहतरमा, ये आपका सब्र तो नहीं हो नहीं सकता। जान छुड़ाने का तरीका कहा जा सकता है। इसका लहजा हवस तपा हुआ था। हरम बुरी तरह खिफ़्फ़त हुई। और फिर क्या करती मैं? आपने ज़रा सी भी गुंजाइश छोड़ी थी जो मैं हौसला दिखाती? इसे रोना आने लगा। पहले आप मेरी वापसी के बावजूद अपना रिश्ता कहीं और कुराने पर तुल गए। सिर्फ यही नहीं, अगर हादसन या मौजूदा तौर पर शादी हो भी गई तो बजाय गलतफहमी दूर करने का मौका देते मुझे छोड़कर चले गए। मैं यहाँ मनाना चाहा तो इसकी बात मुकम्मल नहीं और मोटे मोटे आंसू गालों पर उतर आए, जिन्हें गालों से पहुँचे बगैर वो मज़ीद शौकी होने लगी। मुझे गुमान तक नहीं था कि आप इतने संग दिल होंगे। ना ही आज से कबल किसी ने मुझे इतनी बुरी तरह से जलील किया। आखिर क्या करती फिर मैं? और ये आखिरी फ़ैसला तो मैं ऐसे भी मैंने आपको खुशी देने को ही किया था, ये सोच कर के मैं हमेशा आपके दुख और टेंशन का बाइस ही बनी हूँ। लांबी रेशमी पलकों को उठाती गिराती मोम की गुड़ियाँ लगती थी। गुलाबी नाजुक और सांचे में घड़ी हुई अली शेर का दिल सीने में डगमगाने लगा। वजाहतें देती, सफाइयाँ पेश करती है, पार दिलाती, यकीन सौंपती है। लड़की कम अज़ कम इस वक्त ज़रूर पूरी तरह इसके हवासों पर सवार हो रही थी, इतना कि वो खुद को काबू में नहीं रख पा रहा था। यहाँ वो इसे यकटक देखता हुआ भारी भरकम आवाज़ में बोला तो हरम चौंकी। इसका अंदाज़ बदला महसूस किया तो यकलक रिश्ते के एहसास ने घबराहट तारी कर दी। जी? वो हड़बड़ाई थी, कतराई और घबराई। मुझे तुम्हारी बातों की इतनी दूर से समझ नहीं आ रही। गालबन तुम ये बताना चाह रही हो कि तुम्हें भी बिलाकर मुझसे मोहब्बत हो गई थी? कब, कैसे, ये नहीं बताया। हॉल की खूबसूरती, दोनों जानिब की आमादगी, तन्हाई, वो मज़ीद मुमकिन ही ना था खुद पर नाराज़गी का चोला चढ़ाए रखता। हरम की खिफ़्फ़त और शर्म से बुरी हालत थी होने लगी। पलकें लरज़ कर आरज़ों पर गिरी और गोया हर्षर उठाने लगी। इसके गुरेज को पाता अली शेर खुद उठकर इसके नज़दीक आ गया था।
चलो ये दास्तान फिर कभी फुर्सत में सुनूंगा। अभी तुम्हारे इत्मीनान को इतना बता दूं कि आयशा नाम की किसी लड़की का कोई वजूद नहीं है। पाकर ख्याल ही था जिसे मैंने एक पत्थर की मूर्त की अना को तोड़ने के लिए बनाया। शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए, मगर अपने ऐसे नसीब कहाँ। इसका चेहरा हाथों में लेकर बहुत ध्यान से तकते वो नरम गरम अंदाज में गोया। हरम ने यकदम इसे देखा, फिर यकदम जैसे हल्की फुल्की होकर हंस दी। अरे फिर तो बहुत चालाक निकले आप, मैं तो मासूम समझती थी। रियली? अली शेर ने इसकी आंखें इस बात पर इसने मसनूई अंदाज में घूरा। आज मैंने पप्पो जान की आंखों में तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से बहुत तशवीश और परेशानी देखी। मुझे उम्मीद है कल तुम्हारा चेहरा देखकर वो सारे खदशात भूल जाएंगी, है ना? कितनी खुशी और रोशनियाँ होंगी इस पर। वो इस पर झुककर बोझल आवाज़ में बोला। हरम जवाब नहीं दे सकी। शर्म से चैंप कर बस इसके कंधे पर हाथ का मुक्का मार दिया। थोड़ी सी अना, थोड़ी सी नरमी अगर बर वक्त इख्तियार कर ली जाए तो बड़े बड़े नुकसानात की शुरुआत को अज़ल में ही रोका जा सकता है। यही कामयाबी का गुर अगर कोई समझ ले तो। नावल नेम इस रस्म मोहब्बत बाय उम्मे मरियम। नावल इख्तिताम को पहुँचा। अल्लाह हाफिज़।